हो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी दोस्त अभी जुड़ने शुरू हो चुके हैं। तो यस दोस्तों, हमारे इंस्टा लाइव के इस प्यारे से सेशन में आप सबके सामने मैं फिर से तैयार हूँ आज की ढेर सारी बातें करने के लिए। तो यस दोस्तों, काफी इनफैक्ट अब तो हमें ये आदत ही हो गई कि एवरी संडे हमें ना 1 o'clock का हमारा टाइम बिल्कुल फिक्स है, हमें आना ही है, हमें ढेर तरह की बातें करना ही है और ढेर तरह की चीजों को लेकर डिस्कस करना ही है। तो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा सा टाइम है। हेलो जिवलंत शर्मा जी। ओके शर्मा जी, कैसे हो आप। क्या बात है, शर्मा जी आए हैं। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो यस, हम लोग काफी सारी सब चीजों को लेके डिस्कस करते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं और कहीं ना कहीं हम उन सारी सब चीजों से सीखते हैं जो कहीं ना कहीं हम कई बार सोचते हैं कि चीजें इजीली हो जाएगी, हो भी जाती है, लेकिन कभी कभी ना हम उलझ जाते हैं नहीं रोजमर्रा के उस एक लूप में, कामों के चक्रों में कि हाँ ये होना है, फिर ये होना है, ये होना है। बट वहां पे कई बार क्या होता है दोस्तों, हम सबके साथ ही होता है ना, बहुत जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना, जिसको हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जिनको हमें पहले काम करना चाहिए, वो हमारी रह जाती है। तो यस, वो सारी की सारी सब चीजों को कैसे हमें इंस्टेंट सीखना है और कैसे हमें उनको अप्लाई करना है, वही लेकर हम बातें डिस्कस करते हैं दोस्तों। बिल्कुल, क्योंकि देखो मोटी मोटी किताबों का ज्ञान ना पढ़ने का और उनको अप्लाई करने का किसी के पास भी वक्त नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो ज्ञान, जो चीजें हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज कर सके ना, हम उन्हीं को लेके बातें करते हैं। तो यस, हमारा प्यारा सा सेशन उसी के ऊपर आधारित होता है और उन्हीं सब चीजों को लेके हम लोग बातें करते हैं। तो यस, ऑल वेल। आप कैसी हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज्वलन जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके ज्वलन जी, कहाँ से हो आप। अगर हो सके तो आप जरूर आंसर करना। तो यस दोस्तों, हर बार की तरह कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिसपे हम लोग बातें करते हैं। दोस्तों आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक चूज किया वो बहुत ही प्यारा है दोस्तों। हालांकि हमारे सारे के सारे टॉपिक ही बहुत प्यारे होते हैं, हम लोग हर चीजों को लेके ना कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना, वो है काइंडनेस के ऊपर, यानी कि दयालुता के ऊपर। हम कितने ज्यादा काइंड होते हैं किसी के प्रति। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना, ये काइंड होने में ना डिफरेंस होता है। कई बार लोग सोचते कि यार मैं काइंड हूँ, यार मैं गलत तो नहीं हो रहा हूँ ना। हम कई बार हमारे ना किसी पे भी थोड़ी सी दया दिखा देते हैं या किसी किसी जगह पे हम अपने आप को बहुत ना, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, थोड़ी सी कहीं पे अगर हम इस तरह का कुछ बिहेव करते हैं तो हम अपने आप को क्वेश्चन करते रहते हैं कि यार हमने सही करा क्या या गलत किया। तो हमने तो उस पर दयालु किया, हमने तो अपने आप को ना उस एक जगह पे पोलाइट हो गया, उसके लिए हेल्प किया, उसके जो भी कुछ भी ना उस तरह की वो काइंडनेस ना, कभी कभी हमें अपने आप को फील होने लगती है कि ना हमने कुछ गलत कर दिया है। तो यस, वो कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वो डिफरेंस करना है कि यहाँ तक ही आपको करना है, इसके बाद आपको नहीं जाना है। यानी कौन कौन सी ऐसी जगह जहां पे सचमुच ना काइंडनेस है और कौन सी ऐसी जगह जहां पे आपको स्टॉप कर देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो लोग ना हमारा बहुत गलत फायदा भी उठाते हैं और तब हमें ना फील होता है कि यार हमने तो इतनी अच्छी चीजें करी किसी के लिए, किसी ने उनको एकदम गलत मायने दिए और एक अलग तरह से इसको ट्रीट किया। तो समवेयर ना हम लोग ऐसा फील करते हैं कि यार मतलब अच्छाई का तो टाइम ही नहीं है, मतलब लोगों को ना सिर्फ गलत ही दिखता है। हम ऐसे ना कई बार खुद को ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि मतलब अच्छाई तो इस दुनिया में है ही नहीं, मतलब वो तो सिर्फ सूरज बढ़ जाती है कि मूवी में मिलती है सिर्फ, बाकी तो मिलेगी नहीं। रियल लाइफ में तो अपने को मिलने से रही, वो खाली उन्हीं की हम साथ साथ है, हम आपके कौन, फैमिली ड्रामा वगैरह वो सब वही मिलेगा जो सब साथ साथ बढ़िया से। बाकी यहाँ तो रहने की नहीं चीजें, हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो भी उल्टा हमें सुनने को मिलता है ना। तो वो कई बार ऐसी चीजें होती है। तो जब हम अपने आप को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जब हम अपने आप से पूछना शुरू कर देते हैं कि भैया ये सही था या गलत था, वो कैसे आपको डिफरेंस करना है, उसी को लेके बात करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। यस दोस्तों, तो चलिए इस पे लेके बातें करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मतलब ये कि दयालु होता क्या है, मतलब ना आप अगर काइंडनेस दिखाते हो तो क्या होती है वो एक्चुअल में, क्या चीज को हम कहते हैं कि ये दयालु। देखो दोस्तों, सीधी और सिंपल सी बात है कि मतलब कुछ ऐसी चीजें ना जो हम मतलब बिना कोई ना किसी के प्रति ना कोई स्वार्थ रखे या बिना कोई किसी चीज के लिए ना ऐसा रखे कि हमें चाहिए उससे कुछ ना बदले में, बिना बदले में कोई चीज पाए ना हम किसी के लिए कुछ करते हैं, ठीक है। और किसी के प्रति हम ना प्यार से किसी के लिए करते हैं। और तीसरा है दोस्तों, जैसे कि कभी कभी क्या होता है हम किसी की समझदारी से व्यवहार करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, हमारे सामने कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बहुत कई बार हमें फैमिली में भी देखने को मिलता है ना, कई बार पापा वगैरह कोई और अगर गुस्सा होता है तो हम क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं।
घर पे कई बार लड़ाइयाँ होती रहती, बड़ों के बीच में कुछ अगर ऐसी आर्ग्यूमेंट है, कुछ इस तरह की चीजें होती है, तो बच्चे थोड़े साइड पे हो जाते हैं। तो क्या समझदारी के साथ में वो अलग हो जाते हैं उस एक जगह पे। ऐसा नहीं कि उस एक जगह पे वो लोग लड़ाई करना स्टार्ट करे, ओ मेरे पापा को ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मेरे चाचू को ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ये वो सब चीज। हम अगर ऐसा बोलने भी जाते हमारे घर वाले हमें कूट डालेंगे उस टाइम पे। अगर मतलब मेरे जैसे जो बच्चे हैं ना 90s की औलादे हैं, वो बिल्कुल समझ जाएंगी इन सब चीजों को कि भैया ऐसा नहीं है, घर के उस सब में बोलने का है ही नहीं क्योंकि अगर बोलने गए तो आपको फिर कुटाई के अलावा कुछ नहीं मिलनी है ना। कि भाई फैमिली की बातें आपस में जितनी लड़ाइयाँ होंगी उतना ही प्यार बढ़ेगा। हम सब यही देख के बड़े हुए ना, तो उस एक जगह पे ना हम कुछ कहते नहीं, हम लोग चुप हो जाते। ठीक है, आपस में भी जो भी घर की चीजें आपस में फिर सुलझ जाएंगी, क्योंकि खून का रिश्ता तो खून का होता है ना, कितने भी। तो देखो हमारे साथ भी कई बार होता है, हम कभी कभी ना किसी के कुछ सुलझाने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है दोनों वहाँ पे इकट्ठे, मतलब उनकी सुलझा करा दो कुछ भी, उसके बाद फिर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, हम वापस ऐसे हो जाते हैं। घर पे भी होता है कई बार बच्चों के बीच में ना, बच्चे जैसे लड़ाई कर रहे होते हैं, तो मम्मी उनको रोकेगी, ठीक है बेटा तू ये मत कर, मत कर, देखो ये वो, फिर दोनों आप थोड़ी देर बाद देखोगे, पहले तो दोनों ने कर लिया, लड़ाई हुई, थोड़ी देर बाद दोनों के दोनों फिर से वापस एक साथ खेल रहे हैं। तो ऐसा होता है ना। तो कोई ज्यादा गहराई से आप उन सब चीजों को नहीं लेके जाते बहुत। तो लेकिन जब हम दयालु भाव ना कई तरह से आता है दोस्तों। दयालु मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी पे दया कर रहे हो या कुछ और चीजें, बहुत तरह की चीजें जहाँ पे हम उन सब चीजों को समझ पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ की कहीं पे लड़ाई होती है, कुछ और होता है, तो हम चुपचाप से वहां से ना साइड हो जाते हैं या फिर एक कोने पे हो जाते हैं, हम उसे इंटरप्ट करने नहीं जाते। हमें लगता है कि कुछ कुछ जगह पे या कुछ और भी होता है, कभी कभी होता है आप अपने दोस्त के सामने ना, दोस्त कहीं ऑफिस में कहीं पे बेचारा डांट खा रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम चुपचाप साइड पे हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसके साथ में जाकर उसको टीज करेंगे, बोला बे तेरे को गालियां पड़ी इधर को ये हुआ दैट समवे ना। तो क्योंकि वी नो दैट कि वो ऑलरेडी उस एक जगह पे झेल रहा है, अब वो बाहर आएगा तो पूरा डाउन रहेगा ना। उस एक जगह पे हम अगर उसे टीज करना स्टार्ट करेंगे तो वो और ज्यादा ना डिमोटिवेटेड या और ज्यादा ना डाउन फील करेगा खुद को। तो उस एक जगह पे भी हम उसको दया दिखा देते हैं, होता है ना। तो दया के रूप कई सारे हैं, अगर आप देखो ना, दयालु होना या लोगों के लिए उनको काइंडनेस बहुत तरह की है। तो सबसे ज्यादा वही आती है कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज के ना हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, प्यार के साथ में। ठीक है, तो यस दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो यस, उस पर ही बात करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि मतलब जब काइंडनेस की जब बात आती है ना, कई सारे लोग बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं कि ना ऐसा होना चाहिए, इस तरह से करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे ऐसे हेल्प करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो वो जो बड़े बड़े प्रोमिस है ना, वो कभी चलते नहीं है। बात तो उन्हीं में जब छोटी छोटी चीजों को ना आप समझ जाते हो, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो फिर भी सेट हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे ना बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ बन जाती है। छोटी छोटी बातों को लेके ना, मतलब क्या होता है कि एक डायलॉग भी है ना कि छोटी छोटी क्या है, तो मतलब भूल गई मैं शायद, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ऐसा कुछ ना। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़ी बातों को लेके फिर भी सोच रहे थे, छोटी बातों को ना हम इग्नोर मार देते, लेकिन छोटी बातें बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। उस एक जगह पे ना आप उनको अगर जानना है, सीखना, आप समझ जाते हो ना छोटी बातों को कैसे रिएक्ट करना है, छोटी बातों को कैसे आपको रिस्पेक्ट करना है, छोटी बातों को कैसे समझना है। किसी भी रिलेशन में हो सकता है वो, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप अपने ऑफिस में देख सकते हो, घर पे देख सकते हो, बच्चों के साथ देख सकते हो, पेरेंट्स के साथ देख सकते हो। तो छोटी छोटी चीजें ना अगर आप जानते हो तो मतलब बहुत समझदार हो, क्योंकि समझदारी वहीं से शुरू हो जाती है जब हम ना छोटी छोटी बातों को समझना शुरू कर देते हैं, है ना। कि कैसे चीजों की जरूरत पड़ रही है, कैसे कोई चीज पे थोड़ा किसी का ध्यान ज्यादा जा रहा है, कौन सी चीजें इस तरह से चेंजेस हो रही है ना। तो ऐसा होता है। तो मतलब काइंडनेस ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े प्रोमिस आपको करने पड़े, छोटी छोटी चीजों को भी आप ध्यान दोगे ना तो भी आपको अच्छी लगेगी। जैसे कि घर पे भी हम लोग बहुत बार करते हैं, छोटी छोटी चीजें करती है, जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को हेल्प करते हैं, खाना बना रहे होते हैं, तो अगर एक जन बना रहा होता है, दूसरा सर्व कर रहा होता है, तो लेके आता है, एक जन सब्जी बना रहा है तो दूसरा साथ में रोटी बना रहा है, कुछ और हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं किचन में छोटी बहुत चीजें वो हो गया ना। वाइफ भी जैसे घर पे कई तरह की चीजें, तो ये हो गया जैसे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं कि ना छोटी छोटी चीजें आप अपनी करो, खुद ब खुद अपनी वार्डरोब खुद से रखनी सीखो, अपने कपड़ों को ठीक से खुद रखना जचाना सीखो, किचन में किस तरह से आप आके पानी पी रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ ग्लासेस को रखना, ये छोटी 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 चीजें, क्योंकि उनको एक अच्छी तरह से हमें उनको ग्रूम करना है, ताकि ऐसा नहीं, देखो सारी उम्र तो हम भी नहीं रहेंगे ना, सारी उम्र तो इस धरती पे हम भी नहीं रहेंगे, तो एटलीस्ट हमारे जाने के बाद में ना वो अपने आप को, ऐसा नहीं किसी और के लिए आपको काम करना है, वो आपको अपने लिए करना है। हालांकि पहले तो ये बोला जाता था कि भाई आपको अगले घर जाना है, आपको ये काम सीखना है, आपको वो काम सीखना है, घर वाले आगे क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, ये है वो सब ना डायलॉगबाजी मारते थे।
बट आज के टाइम में ये सब बातें नहीं है कि अगले लोग क्या कहेंगे। आपको सबसे बड़ी बात, आप खुद अपने आप को कैसे मैनेज करोगे। अपने आप को भी तो रखना है ना दोस्तों। आप कहीं पर भी अगर अकेले भी अगर आप रहते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है आजकल लोग बाग ना कोई शादी करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और जिस तरह की चीजें आजकल चल रही है, मतलब जैसे ब्लू ड्राम में बंद हो जा रहा है लोग बाग, और मतलब पहाड़ों से फेंक दिया जा रहा है, और मतलब क्या क्या जो चीजें चल रही है, इस तरह की चीजें और भी कई तरह की ना, दोनों साइड ही। तो मतलब लोगों को तो अभी इतना डर बैठ गया कि भैया नहीं, इतना बढ़िया अकेले हैं तो जिंदा है है ना। तो उस एक जगह पे सबसे बड़ी बात है कि आप खुद भी अगर रह रहे हो ना अकेले, तो आपको भी अपने आप को रखना आना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी चीजें ना हमें बहुत इम्पैक्ट करती है। एक काम का जैसे करने का तरीका है, अगर आप घर पे अकेले हो तो आपको पता है कि पहले आपको कौन सा काम करना है, पहले आपको कुकिंग करके रख देनी है अच्छे से, बाकी घर के अदर्स काम करने हैं, कुछ और करने हैं। किसी मेड को भी अगर आप बुलाते हो तो स्टिल आपको कुछ ना कुछ चीजें तो फिर भी बचती है ना। तो वो एक अपने आप को रखना, अपने आप को भी किस हिसाब से रहना, तो है छोटी चीजें मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आपको प्रॉपर कुछ चीजें अपने बच्चों को सिखाया नहीं तो वो आगे जाके फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुखी होते हैं। कैसे बच्चे, हॉस्टल वाले बच्चे कैसे सीख जाते हैं, क्योंकि उनके सर पे पड़ती है ना सारी की सारी। घर पे तो हम फिर भी पैम्पर करते हो, मेरा बच्चा ये नहीं करेगा, मेरा बच्चा ये नहीं करेगा, समटाइम्स ना हम लोग कर देते हैं ऐसा। बट वहां जब जाते हैं तो बच्चे बाकी सब कर रहे हैं तो उनको भी करना पड़ता है, तो दे ऑल्सो लर्न ना। अब वो जितने अपने काम खुद करना शुरू कर देते ना, उतने हम इजी हो जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और क्योंकि उनके छोटे छोटे काम ना करने नहीं पड़ते ना, वो खुद समझ जाते हैं। तो उसी तरह से ये छोटी छोटी चीजें तो ना सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं, पर छोटी छोटी चीजों को लेके भी आपको बच्चों को अवेयर करना है और उनको सिखाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड द सेकेंड वन दोस्तों कि देखो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, बहुत किसी को फ्लैटर करते रहेंगे ना, किसी को भी हैप्पी करते रहेंगे, कुछ और करते रहेंगे ना, उनको झूठ कुछ बोलते रहेंगे या जो भी किसी तरह की चीजें। तो वैसा नहीं बनना, वैसा नहीं कि जबरदस्ती किसी को हम बटरिंग करे जा रहे हैं, कुछ और करे जा रहे हैं, नॉट दैट एक्चुअली। मतलब काइंडनेस उसको नहीं बोलते हैं। कई लोग कहते हैं ना किसी को बटर, मतलब कुछ ऑफिस में है या कुछ और है, बॉस को पटा रहे हैं, कुछ और हो रहा है, घर पे कुछ है, सासू मोम को बढ़िया बढ़िया से अच्छी अच्छी खाना बना के दिए जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, कुछ और अच्छा ये सब है। तो वो जबरदस्ती का, क्योंकि कितने दिन चलेगा दिखावा, दिखावा सारी उम्र नहीं चलेगा। एक नहीं दिन आपका रियल फेस सबके सामने आएगा, वो नकाब उतर जाता है। तो वो फ्लैटरिंग करना, वो झूठ मूठ कहना, वो झूठी ना, वो इमेज क्रिएट करना, दैट्स नथिंग। क्यों अपने पे इतना बोझ लेना ना कि हम जबरदस्ती अपनी झूठी इमेज बनाए, फिर उसी के भ्रम में सबको रखें, फिर उसी तरह से अपने आप को रखें, और फिर तो बार बार वो सब चीजें क्या जरूरी है। बी यू ना, जितने कम टेंशन रखोगे, मैं तो दोस्तों हमेशा कहती हूँ कि लाइफ जितनी सिंप्लीफाई रखोगे ना, उतनी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। क्योंकि बहुत ज्यादा दिखावा क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा दिखावा, फिर याद भी तो रखनी पड़ती चीजें। उसको ऐसे दिखाया था, उसके सामने ऐसा फेस दिखाया था, सामने ऐसा, कितना याद रखोगे यार, और भी तो करने के लिए चीजें हैं, क्यों लोगों को ये सब करना। तो सिंपल सी बात है, जो आप हो वो आप रहो। लोगों को झूठ मूठ ना, उनको बटरिंग करना, उनके लिए चीजें करना, उनको जबरदस्ती उनको वो सब नहीं करो। तो ये काइंडनेस उसको नहीं बोलते कि हम किसी को ना बटरिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। देखो किसी का मन बहलाने की बात अलग है, जैसे कोई दुखी है, परेशान है, तो उसको ना मूड आपको ठीक करना है, तो आपने उसको प्यार से दो चार बातें कर दी, उसको हंसा दिया, कुछ और कर दिया, दैट्स डिफरेंट, ठीक है ना। लेकिन आपको अपनी जॉब के लिए कुछ और कर रहे हो, किसी झूठ मूठ किसी जगह में अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम जैसा बिहेव करते हैं ना, लोगों को उसी की आदत पड़ जाती है। तो हम अगर पहली बार कुछ ज्यादा ही हम लोग बिल्कुल चाशनी से भरे उनके साथ में ना बातें करते हैं, उनके साथ में ना शुगर कोटेड, तो क्या होता है वो वैसे ही उनको आदत पड़ जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम पे यू डोंट नो ना, भूल गए आप कि उनके साथ ऐसे बातें करते हो, या फिर यू डोंट वांट टू, समटाइम्स नहीं बोलने का मन करता। क्योंकि लंबा जितना रिश्ता हो जाता है, फिर हम वैसे नॉर्मल हो जाते हैं उनके साथ में, हम इतना ज्यादा उनके दिखावा नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है, नॉर्मली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में क्या होता है, यही होता है दोस्तों। क्योंकि पहले तो वो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते हैं एक दूसरे के बारे में ना, कि ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। जैसे ही क्लोज रिलेशन होने लगते हैं ना, उसके बाद उनको पता चल जाता है एक दूसरे के बारे में। क्यों झूठ कहना एक दूसरे को, जो सच्ची बात है वो कहो ना आप, जिस तरह के भी आप हो। क्योंकि सच्ची बात कहने से क्या होगा, सामने वाला भी आपको समझना शुरू कर देगा, फिर धीरे धीरे ना उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो कंटिन्यू करेंगे, अगर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो हो सकता है कुछ चीज आपसे कंप्लेन करें, कुछ बदलने की बोले, व्हाटएवर जो भी। तो कहीं नहीं ना, एटलीस्ट ही और शी नो अबाउट यू। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है दोस्तों, हम जो झूठा दिखावा के चक्करों में ना हम लोग दुखी होते रहते हैं। क्योंकि पहले हम कुछ और दिखाते हैं, हो जाता है कुछ और है, फिर हम और तरह से दुखी होते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, सबसे ईजी है कि आप उतने ज्यादा जितने सिंप्लीफाई रहोगे उतनी लाइफ ईजी रहेगी।
ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा क्रिटिकल करोगे चीजें तो वो मजा भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपके लिए आपके सर पे ज्यादा काम बन गए। वैसे ही कामों की कमी है, बाप रे बाप, आज के टाइम पे तो मतलब एक छोटी छोटी चीजों के पीछे इतने सारे काम हो गए हैं, है ना, बहुत तरह की चीजें। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एक चीज को आप समझो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ये जो मैं कह रही थी, हालांकि इसी में कवर हो गया ये, बीइंग ओवरली नाइस। तो मतलब काइंडनेस का मतलब ये तीनों पॉइंट नहीं है कि आप मतलब कुछ ज्यादा ही ओवर नाइस हो जाओ, जिससे मैंने थोड़ी देर पहले कह रही थी, कुछ ज्यादा ही इतना केयर करना, एक्स्ट्रा करना, ये करना वो करना। और फिर क्या दोस्तों, हमें ह्यूमन की एक और गंदी आदत है, अगर हमने किसी के लिए ना एक्स्ट्रा केयर करा है, कुछ करा है किसी के लिए, तो हम मन के अंदर ये पालते हैं, अरे हमें थैंक यू कहेगा यार, वो हमें इस चीज के लिए ना हमें अप्रिशिएट करेगा, कहेगा वाह तुमने कितनी सारी हेल्प करी, तुमने इतने अच्छी काम करे, ये क्या। तो जो हमारे मन के अंदर ना जो रिटर्न वाला भाव होता है ना कि बदले में हमें कुछ मिलेगा, ये सबसे बड़ा दुखी करने का जड़ है, रूट कॉज है एक्चुअली। क्योंकि देखो, हम जब किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं ना, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि हमारे मन के किसी न किसी कोने में ये चीज नहीं आए कि यार हमने कुछ अच्छा किया, बदले में एटलीस्ट एक थैंक यू बोलेगा वो, ये हमारे मन में आएगा नेचुरली। और अगर इसने नहीं कहा थैंक यू, बात यहीं से बिगड़नी चालू, क्योंकि अब तो प्रॉब्लम आएगी कि तो इस एक जगह पे ना, अच्छा विक्की 922 जी आए, हेलो विक्की जी, क्या बात है, वेलकम। तो जैसे ही हम लोग ना उस एक जगह पे आ जाते हैं ना कि लोगों ने हमारे लिए कुछ करके दिया, हमने किसी के लिए कुछ करके दिया, तो बदले में हमें थैंक यू तो बोलेंगे एटलीस्ट, बाकी सब चीजें ठीक है। तो जैसे ये भावना आई, ये भावना आती हमने आधा कुंडा तो वहीं कर दिया, मतलब आधा कबाड़ा तो हमने वहीं कर दिया, क्योंकि अब वो फीलिंग्स आपके मन के अंदर घर कर जाएगी। अगर सामने वाले ने कुछ नहीं कहा तो वही चीजें बढ़ते 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 वो इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि आप उसमें दुखी हो जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, बस करके छोड़ दो, भूल जाओ उस एक चीज को, सोचो भी मत आपने किसी के लिए कुछ किया था। क्योंकि अगर आपने याद रखा ना कहीं, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन गया, 6 दिन गया, आपके मन में ना बढ़ती जाएंगी वो सब चीजें। क्योंकि पहली बार आपने अगर किसी को मदद किया है और उसके बाद में ना आप मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद हो जाती है हमें कि भाई चलो हमें एक ना प्यारी सी 2 शब्द तो कुछ कहेगा, कोई 2 प्यारी सी बातें कहेगा, चलो थैंक यू हमें एटलीस्ट बोलेगा। तो अगर कोई नहीं कहता है ना, तो वो दिन पर दिन हमारे मन के अंदर घर करती जाएगी, कितना खराब इंसान है वो, कितना बुरा इंसान है, जो ना उसको इतनी भी कदर नहीं है, मैंने इतना सा उसके लिए सब कुछ किया, तो उसने मुंह से करना तो बहुत दूर की बात है, एक थैंक यू तक नहीं निकला उसके मुंह से, ऐसे बोलोगे। और फिर वही चीज ना मन के अंदर ना और भी ज्यादा आपको ना खराब फील कराएगी, आपको और भी ज्यादा ना डाउन फील कराएगी। और ये नेगेटिव इमोशंस अगर एक बार पैदा हो गए ना, फिर वो आपको जीने नहीं देंगे। तो बहुत अच्छा है कि तभी बोला जाता है दोस्तों, ये जो पुरानी कहावतें बनी हुई ऐसे ही नहीं बनी है कि नेकी कर दरिया में डाल। क्यों बनी है? इसीलिए बनी है कि देखो आपने अगर किसी के लिए कुछ नेकी किया है, प्लीज डोंट थिंक, ऐसा नहीं कि आपको उसके बाद कुछ सोचना है, यू डोंट हैव टू थिंक। बिकॉज अगर आपने सोचना शुरू किया कि भाई अगर मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है और उसके बाद में अगर किसी ने मेरे लोग को कुछ करके नहीं दिया, नहीं कुछ हेल्प नहीं है, कुछ बोला नहीं, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लीज अगर कुछ अच्छा किया है, जस्ट फॉरगेट, कुछ नहीं उसके बाद सोचना भी नहीं है, बस नेकी करो दरिया में डालो। ये बहुत 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 सही कहा है हमारे बड़ों ने। अगर ये नहीं चीज होती ना, तो कहीं ना कहीं शायद हम लोग आज भी दुखी रहते, क्योंकि बहुत सारे लोग गुप्त दान करते हैं और तरह तरह की चीजें करते हैं। क्यों करते हैं वो सारी की सारी सब चीजें? सिर्फ इसीलिए कि क्योंकि हमारे अंदर वो, हम ह्यूमन है, हमारे अंदर वो इमोशंस पैदा होगा ही होगा। अगर हमने किसी को कुछ भी नहीं ना, हम देख के खुश हो जाएंगे, मतलब किसी को हमने कुछ दिया है, कुछ करा है, वॉट एवर वी हैव ना, हमारे में एक चेहरे पे खुशी रहेगी हमारे लिए देख के, कम से प्यारी सी स्माइल देके। जैसे हमारे साथ भी होता है ना, हमारे घर पे काम करने वाले लोग आते हैं, जो भी आते हैं, तो हम उनको कभी कुछ देते हैं या कुछ समथिंग ऐसा ना, तो हम मन में ना एक मन में रहते हैं, उसके चेहरे को हम देखते हैं, अच्छा उसके चेहरे पे खुशी आएगी क्या, वो कुछ बोलेगा क्या, वो कुछ करेगा क्या। मतलब हाँ, ये तो बहुत छोटी एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, मतलब ऐसी छोटी छोटी हम लोग हर कहीं पे देखते हैं। एक रिक्शे वाले को हमने 10 रुपए 20 रुपए फालतू दे दिया, तो हम उसके चेहरे की तरफ देखेंगे, देखें स्माइल देता है क्या, खुश होता है क्या, थैंक यू बोलता है क्या? नहीं करो, क्योंकि यही आपको दुखी करेगा, यही आपको दुखी करेगा। तो इसके लिए आपको सोचना ही नहीं है, आपको दिमाग में लाना ही नहीं है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल दूं, मैं मतलब मैं कभी हफ्ते में एक बार मैं मिठाई लाके ना मैं बांट देती हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो वो क्या होता है, जिनको मैं देती हूँ वो हमेशा कैसे करते हैं, वो हमेशा जिस ना मतलब लेंगे, मुंह ऐसा बना के रखे, कभी कोई चेहरे पे स्माइल दो या कुछ ऐसे लेते टाइम खुश होना हो, कुछ करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं, हमेशा ऐसे ही करते हैं ना। तो मैं ठीक है, मैं कोई बात नहीं। तो मैं मेरी बेटी के साथ, बेटी हमें कहते मम्मा ये हमेशा ऐसे क्यों करते, स्माइल क्यों नहीं करते, इनको हम लोग ने मिठाई दे, इनको स्माइल करना चाहिए। मैंने बोला बेटा इट्स ओके, कोई बात नहीं,
वो उन्होंने नहीं बोला हमें मिठाई देने के लिए, हमारे खुद की मर्जी है, हम खुद जाके उनको दे के आ रहे हैं, उन्होंने हमें कुछ कहा नहीं है। तो ना हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना इस एक चीज के लिए कि वो हमें स्माइल के साथ मिलेंगे, ठीक है, वो हमारी मर्जी है। मम्मा फिर ऐसा क्यों, उनको करना चाहिए ना, थैंक यू बोलना चाहिए, सिखाया क्या, थैंक यू बोलो थैंक यू बोलो थैंक यू बोलो। बात तो सही है, क्योंकि हमने यही तो सिखाया बच्चों को, हर एक चीजों के लिए थैंक यू बोलो थैंक यू, वो ग्रेटिट्यूड देते हैं। लेकिन वो एक ऐसी हमारे अंदर मन के अंदर घर कर गए ना वो चीजें कि हमें हर किसी से थैंक यू चाहिए बदले में, ये थैंक यू लेना ही हमें सबसे ज्यादा दुखी करता है। तो समटाइम्स ना ये, हालांकि एक्सपेक्टेशन की सबसे पहले बड़ी शुरुआत यहीं से होती है, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते। वो चांदनी आई, हेलो चांदनी, और सुनील यादव जी भी हैं, क्या बात है, सुनील यादव जी वेलकम। घनश्याम शर्मा जी भी हैं, हेलो हेलो हेलो, क्या बात है, वेरी नाइस। चांदनी कह रही है हाय हाय चांदनी, चांदनी सही बात, तो बिल्कुल सही बात है। तो चांदी, जो लोग दोस्त अभी लेट जुड़े हुए उन सबको बता दूं, आज हम लोग बातें कर रहे हैं काइंडनेस के ऊपर, यानी दयालुता पे। दयालुता को हम लोग कई तरह से कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग, हम सोचते हैं कि यार हमने तो दया दिखाई उन पे, हमने तो उनके लिए हेल्प किया, उन्होंने फिर ऐसे क्यों बिहेव किया, ये क्यों किया। तो एक्चुअल में दयालुता और ये सारी सब चीजों में डिफरेंस क्या है, वो आपको थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये सब दयालुता नहीं है, जिनमें 3 चीजें हमने डिस्कस करा। नंबर 1 ये कि ना लोगों को बड़े बड़े प्रोमिसेस करना नहीं करो, छोटी छोटी चीजें ध्यान रख लो, उनका उतने केयर करो, वही बतेरा है, कोई जरूरत नहीं बड़े बड़े बिग बिग प्रोमिसेस आपको मेकिंग करना, यू डोंट नीड टू, ठीक है। और फ्लैटरिंग नहीं करनी हर किसी को, ये उसको हैप्पी करने देना, ये करना वो करना, झूठ, बिकॉज व्हाट यू आर बी यू। क्योंकि हम ज्यादा किसी के साथ में ना हम कर ही नहीं पाएंगे, कितने दिन हम ओवर एक्टिंग कर लेंगे, कितने दिन हम झूठी मूठी एक चेहरा पहन के हम लोगों के सामने अच्छे बन जाएंगे, एक ना एक दिन तो हमारा चेहरा सामने आएगा ही। वो चाहे कपल्स में देख लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में देख लो, कुछ दिन बहुत अच्छा कुछ कुछ सोना पोना सब चलता है, उसके बाद जैसे एक दूसरे की असलियत सामने आती है तो उसके बाद वही लड़ाइयाँ वो सब चालू हो जाती है। तो बी यू ना यार, पहले बता दो भैया मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, बस ठीक है, चलनी है तो चीजें, नहीं तो नहीं, काम खत्म, आपके ऊपर से बर्डन नहीं रहेगा। वरना रोज जबरदस्ती चेहरे पे लिपा पोती करो, ये करो, अगला भी झूठी मूठी अपनी शान दिखाएगा, ये करेगा। एक झूठ को छुपाने के लिए दोस्तों 100 नहीं 1000 झूठ आपको बोलने पड़ेंगे। क्यों इतना बर्डन डालना अपने सर पे, सिंप्लीफाइड अपनी लाइफ को करो। जितने सिंपल आप रहोगे ना उतनी बड़ी आपकी लाइफ रहेगी, क्योंकि करने के लिए और भी तो काम है, ये झूठों को समेटने में रह जाओगे फिर आप झूठों को, तो कोई जरूरत नहीं। बी यू, जो आप हो वही बन के रहो, आपको कोई जरूरत नहीं। भी देखो किसी को पसंद करना तो उसी में करेगा, है ना, कोई जरूरत नहीं। जैसे कि एक डायलॉग है ना, प्यार में सौदा नहीं, है ना, तो भाई जो है सो है, उसमें क्या है, जबरदस्ती नहीं अपने को करना। क्योंकि देखो बाद में हम एक दूसरे के लिए बदलते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें ना हम करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, हम एक दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन शुरू में आप जो हो वैसे ही रहो। क्योंकि अगर आपने नहीं रहा ना, कुछ दिनों बाद में आप, क्योंकि हमारे अंदर जो रियल हम है ना वो तो हम ही है। हमें अगर कोई बदलने के लिए उस वक्त कहेगा तो हम बदल नहीं पाएंगे। उस वक्त तो ठीक है, प्यार प्यार में सब कुछ कर ले, लेकिन बाद में हमारे अंदर से ओरिजिनलिटी निकलेगी, क्योंकि वही तो हम एक्चुअल पे हैं। और अगर किसी जगह में ऐसा हो जाए नहीं निकल पा रहे वैसा खुद अपने आप को, तो उस जगह फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर वो डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, तरह तरह की दिक्कतें होती है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो व्हाट एग्जैक्टली यू आर। तो बेटर है ना, एक्सप्रेस योरसेल्फ पहले से जैसे ही हो। और ये दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को ना हल्का रखने का, क्योंकि इतना बोझ आपको लेना ही नहीं अपने सर पे। प्रवीण कार्तिक 512, हेलो प्रवीण जी, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बीइंग ओवरली नाइस। ये कोई दयालुता में नहीं आते हैं, प्लीज। इतना बीइंग नाइस होना, सब कुछ अच्छा करना, प्लीज डोंट बी दैट। इतना आपको करना नहीं है, जो है जितना कर सकते हो करो। बहुत ज्यादा जबरदस्ती बॉस को बटरिंग कर रहे हो, घर वालों को जबरदस्ती कर रहे हो ना, कोई उतना करना नहीं। जितना कर सकते हो उतना ही करो, अपनी लिमिट से बाहर जा की चीजें नहीं करो, क्योंकि आप कुछ दिन ही कर पाओगे वो, उसके बाद में आप अपने पे वापस आना चाहोगे। हर कोई होता है ना, हर किसी का नेचर होता है। कुछ दिनों के लिए आप दिखावे के लिए कर दोगे, लेकिन दिखावा भी कितने दिन चलता है दोस्तों, नहीं चलता है वो। एक टाइम के बाद आपको नॉर्मल होना ही पड़ेगा, और जब नॉर्मल होगे तब सामने वाले का दिल ज्यादा टूटेगा। वो बोलेगा तुम तो ऐसे थे नहीं, तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम तो अलग थे, तुम तो अलग थी, तुम कैसे ऐसी हो गई। तो वो अलग थी, ये वो सारी सब चीजें ना दुखी करेंगी। तो बेटर है जो हो सो हो, वैसे रहो। क्या बात है, दोस्त जुड़ गए हैं, हेलो हेलो हेलो, ऑलराइट। सो दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम लोग जो बाकी दोस्त जो लेट आए हैं, मैंने अभी जस्ट रिपीट किया, बट फिर आपको बता दूं कि हम लोग आज काइंडनेस के ऊपर बातें कर रहे हैं, कि हमें अपने आप को कैसे काइंडनेस में कैसे डिफरेंस रखना, काइंडनेस रियल काइंडनेस क्या होती है, और कहाँ कई बार हम ना कुछ लोगों के लिए करके भी दुखी हो लेते हैं, हम सोचते हैं भैया काहे करा हमने, क्यों ही करा ये सब चीजें।
तो उस एक जगह पे, ठीक है। सो नेक्स्ट है दोस्तों जो हम लोग करने वाले हैं बातें कि काइंडनेस एक्चुअल में होती क्या है। ओके, सो नंबर 1 है ऑफरिंग रियल सपोर्ट। मतलब किसी को भी ना रियल सपोर्ट दें हम, ऐसा नहीं कि मतलब जबरदस्ती में किसी के पीछे लग के जबरदस्ती नहीं, उनको जो सही सपोर्ट की जो उनकी जरूरत है। देखो छोटा कोई एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी दोस्त ने ना अपना नया बिजनेस को स्टार्ट किया हो। देखो पहली बात तो ये समाज में ना निकल के अपने आप को एक जगह पे स्टैब्लिश करना, एक ना ब्रेन को ऐसा बिग करके अपने लिए वो चीजें करना कि यस आई वांट टू डू समथिंग, कुछ तो मुझे करना है। और उस एक जगह पे ना कोई अगर प्यार से सपोर्ट भी करता है ना, तो कहता है कि नहीं यार तुम ये चीजें कर सकते हो, और उस एक जगह पे ना उसका वो सपोर्ट देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई आपका दोस्त आपको ना कह रहा है कोई बात नहीं तू कर भाई, मैं हूं ना तेरे साथ में, तू चिंता मत कर, क्या कोई दिक्कत है कि चल हम रहेंगे साथ में। तो वो जो ना एक सपोर्ट होता है वो हो सकता है कई सारे दोस्तों जो आपको फाइनेंशियली आपको हेल्प करेंगे, मेंटली आपको हेल्प करेंगे, आपको फिजिकली आपको हेल्प करेंगे, मैन पावर देंगे और काम कराएंगे आपको कई तरह से। तो उस एक जगह पे ना अभिषेक रेड्डी जी आए हैं। हेलो अभिषेक जी, ऑल राइट। तो सारी की सारी सब चीजें ना, तो आपको रियल सपोर्ट जो होता है ना, आपको जो सही आपका दोस्त होगा, हे अभिषेक कह रहे हे, तो वो जो रियल दोस्त जो आपके होंगे ना, तो आपको रियल सपोर्ट आपको करेंगे। वो आपको जो जरूरत है सचमुच में वो करेंगे। आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है उस वक्त ना, आपको एक हेल्प की जरूरत है, तो वो आपको कर रहे हैं, तो दैट इज। और दूसरा सेलिब्रेटिंग अदर्स विंस। बिल्कुल देखो कई बार क्या होता है दोस्तों, हम ना मतलब अपने में भूल जाते हैं बहुत बार कई तरह की चीजों को ना, कि छोटी छोटी ना जो हमें कामयाबी मिलती है, छोटी छोटी जो हमें ना हमारी जो सफलताएं होती है, उनको भी हमें सेलिब्रेट करना होता है, क्योंकि वो हमें एक अलग तरह से ना एक मोटिवेशन हमें देती है, और फिर से और चीजें करने के लिए हमें ना पावरफुल बनाती है, और सब चीजों के लिए इंस्पायर भी करती है। तो जो हमारे सच्चे दोस्त होंगे ना, कुछ छोटी छोटी ना विनिंग रहेंगे, कुछ भी रहेंगे हमारे, उनको लेके ना अप्रिशिएट करेंगे, उनको लेके हमें हेल्प करेंगे। तो ये भी एक जरूरी, ये भी काइंडनेस ही एक तरह की, क्योंकि हम शायद सोच रहे नहीं छोटी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब इट्स नथिंग। मगर जो आपको जो काइंडनेस दिखा रहा है आपके साथ में जो भी है, आपका दोस्त है, आपका पार्टनर है, या आपके साथ कंपेनियन है, जो भी है, वो बोलेगा यस ये तो सेलिब्रेट होनी चाहिए, चलो सारे मिलकर आइसक्रीम खाते हैं, ये चलो ये होनी चाहिए, आज मेरे पास 50 स्टूडेंट हो गए, चलो आज सेलिब्रेट होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें से, मगर वो ना आज मेरी पहली सैलरी आई है, लेट्स गो। तो वो छोटी छोटी जो है ना हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है सफलता, तो वो हमें और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है। तो ये भी एक काइंडनेस का पार्ट है, आप अगर करते हो ना तो ये भी एक काइंडनेस है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट वन, एक एक करके बातें करेंगे दोस्तों। यस, ऑफरिंग रियल सपोर्ट जो हमने डिस्कस किया। सेकंड इज सेलिब्रेटिंग अदर्स विंस। तीसरा है दोस्तों ट्रूली लिसनिंग। भाई इस मामले में तो बहुत कम लोग होते हैं जो इतने ब्लेस्ड होते हैं कि जो उनको कोई ऐसा मिलता है कि जो उनकी पूरी बातें, पूरी कहानियां, पूरी सब कुछ सुन लेते हैं ना, जो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। मतलब सारी सब जो आपके पास दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो भी कुछ आपसे शेयर करते हैं, और वो सारी बातें सुनते हैं। तो ट्रू लिसनिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, देखो हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम तो अपनी बात बोल बोल के खत्म। दूसरा कोई बोलेगा कि मेरा ऐसे हुआ, हाँ बस ठीक है ओके, भाग जाते हैं वहां से। हम सबकी यही कहानी यही करते हैं, बस अपना अपना बोला सुनाया फिर निकल जाते हैं। मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी कई बार ऐसे करती हूँ, फिर ध्यान आता अरे यार क्या कर रहे हैं लोग, फिर समझ आता नहीं वी शुड। तो इस दुनिया में लिसनर्स की बहुत ज्यादा कमी है ना, अच्छे लिसनर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। एक्साइटेड अबाउट योर फर्स्ट बर्थडे? yes, वेरी ट्रू, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। तो यस दोस्तों, आई एक्सप्लेन दिस। इस पॉइंट को खत्म करते फिर बोलती हूँ। तो जो मैं आपको कह रही थी दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा लिसनर होना भी समटाइम्स ना, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें ही आपको ना बहुत खुशी करती है। आपने कुछ भी किया, कोई भी ऐसी चीज हुई, तो आपको ना कोई आपको सुन रहा है, आपकी बात हो, अच्छा ऐसा हुआ, ओ ओके, अच्छा ये किया तुमने, फिर अच्छा ये ठीक है चलो ओके, हाँ कोई बात नहीं, हाँ बढ़िया। मतलब एटलीस्ट ना हम लोग जैसे छोटे बच्चे थे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग जैसे बाहर जाते थे ना, आके सब मम्मी को बताना ऐसा हुआ, ये मिला वो मिला। इनफैक्ट मैं जब छोटी थी ना, मैं तो मतलब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं हमारे घर, तो जब नीचे सीढ़ी से उतर के जाती, मेरी मम्मी मुझे यही बोलती थी, बेटा ये तू सीढ़ी से उतर के गया ना, वापस तू सीढ़ी पे चढ़ गया, तब से लेके ईच एंड एवरीथिंग मेरे को बक किया। और मेरी मम्मी किचन में जा रही, बात काम करते करते ना पीछे किचन में जाकर बता रही हूँ, फिर मम्मी रूम में जा रही, रूम में उनके पीछे जा रही, ऐसा हुआ ये हुआ, फिर ऐसे करा।
ये वो ने ऐसे फेस दिखाया, फिर ऐसे बातें हुई, फिर सब ऐसे हंसे, फिर ये क्या वो क्या, मतलब ऐसे। इनफेक्ट आज भी हमारी आदत है, आज भी ना ध्यान नहीं रहता, मतलब हम लोग सब कहते हैं ऐसे। जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, वो लोग कई बार जैसे कुछ बता रहे हैं, अब कुछ इधर जा रहे कर रहे थे ना, तो दैट टाइम वी फील कि ना मम्मी क्या सोचती है, काम कर रहे हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ ठीक है ये हाँ, फिर ओके हाँ बोल 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 हाँ ये ओके हाँ हाँ ठीक है। तो हमारे बच्चे भी यही करते हैं। कई बार मेरी बच्ची बहुत एक्साइटेड होती है, कुछ होता है तो वो भी आके पीछे से मम्मा ऐसा ऐसा स्कूल में ये हुआ उस फ्रेंड ने ये बोला, ये क्या वो क्या, तो आई एम जस्ट डूइंग ना, मैं काम कर रही हूँ वहाँ, वो बोलती रही मैं कान खुला रख के सुन रही होती उसकी सब चीजें ना। तो वो एक लिसनिंग ही बड़ी अच्छी लगती है ना। तो ये हम सब ने फील किया बचपन में, हम सब ने ये सब चीजें देखी है इनफैक्ट बहुत कम। और दोस्तों ये सब बड़े होते हैं ना, तो हमें वो कान में मिल नहीं पाते जो हमारी सारी कहानियां, हमारी सारी बकबक, हमारी सारी सब चीजें दिल से ना कोई सुने, क्योंकि सबको अपनी अपनी काम है, सबको अपनी अपनी चीजें। मतलब बहुत फॉर्चुनेट होते होंगे ऐसे लोग जो जिनको ऐसे कान मिलते होंगे, जिनको ऐसा कंधा मिलता होगा जो उनको सुनता होगा, वरना तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आजकल हम लोग आज के टाइम पे तो खुद ही अपने कान खुद ही बनते हैं, खुद ही करते हैं। दूसरों के कुछ सुनाना शुरू किया तो हाँ ठीक है भाग लेते हैं वहां से। ऐसा होता है हम सबके साथ में। तो ये सारी की सारी सब चीजें जो कहीं ना कहीं ना, तो अगर कोई किसी के लिए अच्छे लिसनर बनते ना तो भी बहुत अच्छा है। ओके चंदू कह रहा है कि मी यस 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 ओके। सिद्ध नारायण जी आए हैं, ट्रू सिद्ध नारायण जी हेलो। चांदी कह रही हाँ हाँ ओके लॉल ऑलराइट। तो ऐसा होता है क्योंकि जब तक हमारी पूरी बकबक नहीं बंद, और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मतलब मैं भी इतनी बकबक करती हूँ ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो जब तक मेरी बात खत्म, जैसे कि इसे दूसरे ने बीच में कोई पॉइंट बोल दिया अपना, कुछ ऐसे लिंक कर दिया, हाँ ऐसा हुआ था, हाँ ये हुआ था, तो मेरी बात वहीं की वहीं खत्म रहेगी। मतलब जैसे उसने खत्म किया फटाक से हाँ तो मैं बोल रही थी फिर ऐसा ऐसा, उसी पॉइंट पे जहाँ उसने मुझे काटा वहीं से मैंने फिर से शुरू कर दिया वही। मतलब मेरे दिमाग में नॉन स्टॉप आई एम नॉट लिसनिंग हिम और हर ना व्हाट दे आर सेइंग, मेरी सुई वहीं अटकी, जैसे इनकी खत्म होते ना अगेन आई विल स्टार्ट। हम सब में से होता होगा ऐसा। मतलब हम अपना बात नहीं भूलेंगे, मतलब जहां से हमने तोड़ा था, कट हुआ था ना, ब्रेक हुआ था वो कनेक्शन बात का, वहीं से वी जस्ट स्टार्ट। ऐसा करते हैं ना, हम में से सारे लोग यही हाल करते हैं, मतलब सबके सब एक ही बराबर है, सारे के सारे उसी है ना। तो वैसे ही हम सब करते हैं, और हम सबके साथ में होती भी ऐसी चीजें है ना। ओके नाउ आई एम टेलिंग अबाउट फर्स्ट सेलिब्रेशन, फर्स्ट बर्थडे। तो यस मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जितने यहाँ पे जुड़े हुए सभी से शेयर करना चाहती हूँ एक प्यारी सी खुशी मेरी। दोस्तों लास्ट ईयर मैंने वज्रासना योगा स्टूडियो को मैंने स्टार्ट किया, ओके जुलाई 18 में। तो उसका पहला बर्थडे है योगासना। बेसिकली मैं वहां पे बच्चों को योगा सिखाती हूँ, और मेरे पास में सारे तरह के बच्चे, 6 साल का बच्चा से शुरू करके 75 ईयर्स ओल्ड, यस सब बड़े बूढ़े सारे के सारे उसमें हैं, सब तरह के मेरे पास स्टूडेंट है। तो वहाँ पे मैं सबको योगा सिखाती हूँ, सेल्फ हेल्प की क्लासेस होती है ना, और भी बहुत सारी तरह की चीजें। अगर आप प्लीज जाओ तो जरूर जाके वेबसाइट आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड यू कैन गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। ओके तो यस लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था, एंड ये जुलाई 18 को उसका पहला बर्थडे है। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग क्या क्या करना चाहिए क्या क्या होना चाहिए। तो आप अगर प्लीज यहाँ से कोई दोस्त अगर कुछ अपने आइडियाज अगर शेयर कर सकते हो तो प्लीज आप जरूर से जरूर शेयर करो। बिकॉज एक बहुत, हालांकि मैंने बहुत छोटे से लेवल पे इसको स्टार्ट किया था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि साल भर में उसने काफी प्रोग्रेस किया, और काफी तरह के लोग मुझसे जुड़े, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तरह की चीजें। और जो होता है ना पहला एक सेलिब्रेशन, तो दैट इज अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैंने अभी तक रखा हुआ। ओके चंदू कह रही एक्साइटेड, ये अच्छा खुशनील राहुल जी है, हेलो खुशनील जी हेलो कह रहे हैं। तो यस अगर आप लोग प्लीज कुछ शेयर करना चाहो प्लीज मुझे जरूर से जरूर शेयर करना। हालांकि मैंने पहली इवेंट मैंने एक तो मैंने ऑनलाइन ही रखी है, बिकॉज आई नो आज के टाइम पे लोग बाग ना फिजिकली अवेलेबल होना, और मेरे जो स्टूडेंट है काफी दूर दूर से भी हैं, तो कोई तो इस शहर में है, कोई दूसरे शहर में, कोई कहाँ से है, तो मे भी ना आ पाए। तो मैंने आज के टाइम पे ऑनलाइन बेस्ट है। हालांकि मैंने ऑनलाइन इवेंट रखी है, उसके अलावा भी अगर सारे स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं, सब होते, तो डेफिनेटली हम लोग फिजिकली भी इसको रखने वाले हैं, और एक प्यारा सा मेमोरेबल एक टाइम हम लोग साथ में स्पेंड करने वाले हैं। ओके तो यस आई वांट टू आस्क यू, अगर कुछ दोस्त है प्लीज अगर सजेशन देना चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं, मतलब पहली एनिवर्सरी में क्या क्या होना चाहिए। वेरी एक्साइटिंग है, तो आप प्लीज शेयर कर सकते हो। ओके टिल देन मैं दूसरे पॉइंट तक बढ़ती हूँ। गुड लिजनर तो हमें होना ही पड़ेगा। उसके अलावा क्या है दोस्तों, ये कहाँ गया। ऑलराइट ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज दूसरों के लिए खड़ा होना, स्टैंडिंग अप फॉर अदर्स। यस हमारे जैसे दोस्त हैं, हमें उनके लिए कभी कभी कई बार ऐसा होता है ना, मतलब हम लोग भी साथ में चुगलियां करते रहते हैं किसी के लिए, आप हाँ ये क्या वो क्या वो क्या। तो कई बार ना हमारे कभी ऐसे दोस्त होते हैं जो वहां पे वो है नहीं, है ना, कोई और वहां पे रहता है, तो हम सुन लेते हैं, फिर चुपचाप सुन के उसको आके बताता है ये हुआ, तो वो कहेगा तूने कुछ बोला नहीं,
वहां पर तू था, तूने कुछ कहा नहीं मेरे बारे में। जैसे होता है ना, और कई बार ऐसा होता है कि कोई कुछ कह नहीं सकता, कुछ गलत बात है, कोई अपने लिए खुद की आवाज नहीं उठा रहा है, तो हम उसको हेल्प करते हैं, हम उसके लिए कहते हैं नहीं नहीं ये बात नहीं, ये बात थी, ये नहीं, ऐसा ना। तो कभी कभी ना किसी के लिए उस एक जगह पे आवाज उठाना भी अपने आप में काइंडनेस है दोस्तों, ये भी एक प्यारी सी चीज है। Everyone sharing their opinion on yoga. Wow, thank you so much Chandni for this amazing. वाह, गुड आइडिया। वैसे ये भी हम लोग कर सकते हैं डेफिनेटली, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एनीथिंग और भी यस, अभी दिमाग के घोड़े अभी दौड़ने स्टार्ट हुए, अभी ढेर सारे आइडियाज निकल कर आएंगे। ओके, तो दोस्तों मैं जो कह रही थी आपसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ना किसी के लिए हम अगर आवाज उठाते हैं, किसी के लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं उनकी एक जगह पे, तो वो भी एक तरह की काइंडनेस ही है ना। कभी कभी होता है बेचारे, कई सारे जो लोग होते हैं ना, जो फिजिकली इतने मतलब पावरफुल नहीं होते, या कुछ और तरह की प्रॉब्लम होती है, या कई बार ऐसा होता है, तो हम उनके लिए ना आवाज बन सकते हैं, उनके लिए उसे एक जगह पे बोल सकते हैं। घर पे भी घरों पे भी कई बार ऐसी चीजें होती है ना कि कई बार किसी एक मेंबर को बहुत ज्यादा डांटा जा रहा है, कुछ और बातें कही जा रही है, तो वहां पे दूसरा उसके फेवर में आके खड़ा हो जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, उसने ये चीज नहीं किया, उसने ऑलरेडी इतनी सब चीजें किया, ये वो एक, तो एक दूसरे की आवाज बनना ना, एक दूसरे के लिए एक बात कहना, वो भी एक सपोर्टिंग का पार्ट है दोस्तों, वो भी एक ना काइंडनेस का पार्ट है। तो कभी आपको लगता है आपके आसपास में कभी ऐसी दिखता है कि कोई बोल नहीं पा रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपकी आत्मा आपको गवाही नहीं दे रही कि आप चुप रहो, बहुत गहरी बात है, सुनना फिर से, जहां आपको लगे आपकी आत्मा गवाही न दे इस चीज के लिए कि आपको चुप रहना सही है, वहां आपको जरूर कहना चाहिए दोस्तों, जरूर कहना चाहिए। क्योंकि हमें पता है, हमें यही सब सिखाया गया कि हर चीजों का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर चीजों को बोलना जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, वो छोड़ो 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 करके ही हमने ना वो अपने ब्रेन को ऐसे ना रेडी किया कि हम चीजों को छोड़ छोड़ो नहीं ऐसे करते हैं। बट समटाइम्स ना खुद के लिए ना सही ना, तो किसी और के लिए अगर आवाज उठा रहे हो ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी हम अपने लिए शायद सोच भी जाते हैं कि छोड़ यार, लेकिन किसी और के लिए अगर आपको ऐसा लगे ना, तो उसके लिए जरूर से जरूर आवाज उठाना, क्योंकि उसकी आवाज जब उसके लिए जब उठाओगे ना, उसके चेहरे की खुशी और उसके जो इमोशंस जो रहेंगे ना, वो आपको भी एम्पावर करेंगे, आपको भी अपने लिए सोचने पे मजबूर करेंगे। बिल्कुल बहुत गहरा होता है दोस्तों, जब हम ना देखो अपने लिए तो करते ही, क्योंकि मैं सेल्फ लव की बातें करती हूँ, मैं सेल्फ लव सिखाती भी हूँ, तो जब हम सेल्फ लव की बातें करते हैं ना, सेल्फ लव में जब हम किसी के लिए भी करते हैं ना दोस्तों, वो भी हमें एम्पावर करता है कि यस यार, कोई हमें कहता है कि आप कितने अच्छे हो, आप इतना, आपका मन इतना अच्छा है, आप इतनी बढ़िया चीजें करते हो, तो कहीं ना कहीं वी फील लाइक अच्छा, क्या मैं सचमुच ऐसा हूँ ना। उनके जो वर्ड्स है वो हमें ही चेंज करते हैं कई सारी जगह पे। तो ये भी एक तरह से ना तरीका है कि हम अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, किसी और की मदद करके हम खुद को एम्पावर कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत प्यारी सी चीज है। ठीक है, तो यस, आपको दूसरों की आवाज भी बनना है। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हाँ, गिविंग स्पेसिफिक प्रेज, ये भी बहुत जरूरी है कि आपको किसी भी जगह पे ना एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो कई बार आप बोलो कि अब जैसे आप लोग मुझे बोलो कि हाँ दीपा तुम ये येलो सूट में बहुत अच्छी लग रही हो ना, तो आप, मैं बोलूँ येलो, तो ना डिफरेंट, तो मतलब स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब जो चीज वो कर रहा है, तो कोई बंदा इंजीनियर है, तुम उसको बोलोगे हाँ यार तू बहुत बढ़िया डॉक्टर है यार, बहुत सही है, तो क्या है ये, वो तो है ही नहीं है। तो आपको स्पेसिफिक बोलना, जिस एक चीज की आपको उसकी तारीफ करनी है, तो बहुत अच्छा बुक रीड करता है यार, तेरे में बहुत बढ़िया क्वालिटी है ये, तो बहुत सही डिसीजन लेता है, तो बहुत समझदार है, तो बहुत काम पर्सन है, तो बहुत, तो मतलब जो सही उनकी प्रेज है वो करनी है आपको, झूठी तारीफें नहीं करनी। जैसे आपने मुझे कहा आप येलो में बड़े अच्छे लग रहे हो, वैसे येलो, मैं तो कुछ येलो पहना ही नहीं, बट आप कह रहे हो, तो झूठी नहीं, झूठा दिखावा नहीं करना किसी चीज के लिए। क्यों झूठा कह रहे हैं ना, जो सच बात है वो बोलो आप, नहीं है तो नहीं है, कोई बात ही नहीं कहना आपको। बट जहां अगर आप किसी के लिए बोलने जा रहे हो ना, स्पेसिफिक बोलो, सही बोलो, ताकि सामने वाले को लगे कि वो बंदा सही कह रहा है। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ, क्योंकि देखो सब समझदार है, ऐसी कोई दुनिया में नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे वो कोई समझेगा ही नहीं। एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट, सबको सब चीजें पता चल जाएगा। झूठ भी कह रहे हो, झूठ मूठ ना, फ्लैटरिंग भी कर रहे हो, कुछ भी, तो एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड, सब बोलेंगे अच्छा ठीक है, ओके, वो जान जाएगा और आप अपने नजर में कुछ शर्मिंदा हो जाओगे। सो डोंट डू दैट। वो कोई समझदारी या काइंडनेस नहीं है उसमें कि आप एक अलग ही दुनिया की बातें कह रहे हो, नहीं ना, स्पेसिफिक आपको करनी है। किसी की कुछ चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको स्पेसिफिक करनी है। कोई सिंगर अच्छा, तो उसको ये नहीं कहोगे तू तो बड़ा अच्छा म्यूजिशियन है यार, तू तो बड़ा अच्छा एक्टर है यार, नो, नॉट दैट। व्हाट एग्जैक्टली जो है ना, वही उनको वर्ड्स के साथ में आप करो, क्योंकि झूठी चीजें नहीं कहनी, झूठी चीजों की ज्यादा उम्र नहीं होती है दोस्तों। ओके,
एंड द नेक्स्ट पॉइंट, तो होप सो आपको समझ आ रही होंगी मैं जो जो चीजें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बीइंग ऑनेस्ट। हालांकि ये जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया उसके पास ही सिमिलर है कि आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको झूठ मूठ आपको नहीं दिखाना। नहीं, कई सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आज के टाइम पे तो जो ये फेक की दुनिया है ना, जो सोशल मीडिया पे हम जो फेक दुनिया जो ज्यादातर देखते हैं, लोग बाग सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी चीजें, हाँ क्या 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 सब चीजें, वो सब चीजें लेके शेयर करते रहते हैं। कोई भी अपनी लाइफ में आने वाली वो सब चीजों को, तकलीफों को या दिक्कतों को, परेशानियों को वो नहीं दिखाएगा कोई भी। ये दिखाएगा पता नहीं मैं तो कौन से कंट्री में मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ वेकेशंस कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब प्यार तो बाप रे मत ही पूछो, इतना भयंकर। मैं सुबह एक ना मेरे सामने एक रील आई, मैं बताऊँ सुबह की, तो मुझे तो कितने सारे तो मुझे शॉर्ट फॉर्म ही नहीं पता होते। मतलब मैं तो इतनी दफा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा घुसती भी नहीं इन सब चीजों में, मैं वो सब मुझे टाइम वेस्टिंग चीजें लगती है। बिकॉज एक में जाओगे तो ऐसा नशा है कि आप ना आधे घंटा आपका कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एक आपने स्क्रॉल करना चालू करा खट 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 करके आप चालू हो जाओगे। और फिर सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये तो आपके दिमाग को ना खत्म करने वाली चीज है। आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो सारा निकल जाएगा। हालांकि मैं अब इतनी बोरिंग हूँ कि मैं एक डेढ़ घंटे तक मैं आराम से चुपचाप बैठी रह सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ज्यादा लंबा टाइम भी, आई डोंट नीड एनी गैजेट और ऑल, मैं चुपचाप उसी में कुछ और चीज देख रही सुनती रहूंगी, कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे ना मिनटों में मुझे रोज चेंज करना है, कभी कुछ और अच्छा भी कुछ इंटरेस्टिंग ये है वो है। मैं अपने आपको बहुत बोरिंग रखती हूँ। तो ऐसे बोरिंग रखने से मुझे पता है कि मैं किसी भी माहौल में मैं आराम से, क्योंकि अगर मैंने अपने ब्रेन को वैसा मैंने तैयार करके रखा कि भैया मुझे तो हर 30 सेकंड में एक नया डोज चाहिए, तो वो लाइफ वैसे चलेगी नहीं, है ना, वन मोर, तो वैसी लाइफ चलेगी नहीं। तो उसी टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि आप अपने आप को ऐसी चीजें रखो, दिस इज योर पावर। हाँ ट्रू, मतलब पहले लोग मुझे बोलते थे क्या पागल जैसी क्या करती रहती है, ये इसी में पड़ी रहती है, क्या तू 2-2 घंटे का कैसे। मैं रह लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी हैप्पी, वो चलता रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे आसपास में क्या दुनिया हो रही, दुनिया लुट रही है, मर रही है, आई जस्ट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, मैं अपनी दुनिया में हूँ तो हूँ। तो मैंने वो एक जगह मैंने अपने लिए अचीव कर रखी है ना, आई एम रियली प्राउड ऑन माई सेल्फ फॉर दिस। बिकॉज हर कोई नहीं कर पाता ये सब चीजें, बहुत तपस्या करनी पड़ती है आपको, बहुत चीजों से आपको हटना पड़ता है, तब कहीं जाके आप ये चीज अचीव कर सकते हो। इतनी ईजी नहीं होती दोस्तों चीजें, अगर आप रेगुलर इन सब चीजों का डोज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी रुक के सोचने की जरूरत है इस एक चीज पे, कि आप अपने ऊपर देखो कि आप कितने देर बिना गैजेट बिना किसी चीज से आप रह सकते हो। 5 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाओगे। आप इधर ताकोगे, कुछ तो मिल जाए, किताब मिल जाए, मैगजीन मिल जाए, बुक मिल जाए, न्यूज़पेपर मिल जाए, कुछ और मिल जाए ना, एनीथिंग, पेन पेपर, कुछ समथिंग, आपको ना अंदर से ना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी, एंग्जाइटी होने लग जाएगी आपको, यू कांट। मतलब जो घर में लोग है वो आपको ऐसे दैत्य नजर आने लग जाएंगे, राक्षस नजर आने लग जाए, ऐसा लगेगा कहाँ भाग जाऊँ, क्या करूँ। सी, हमारे अंदर से हम कितना ज्यादा डरते हैं, अपने आप के साथ हम टाइम नहीं दे पाते हैं, हम अपने आप से डरते हैं दोस्तों, अपने अकेलेपन से डरते हैं। जबकि हमें अपने उस अकेलेपन को प्यार करना है, अपने उस अकेलेपन को हमें गले से लगाना है। वो अकेलापन ही हमें एक्चुअली दुनिया में आगे लेके जाएगा, वो अकेलापन ही हमें खुद के साथ मिलवाएगा। लेकिन लोग उससे डरते हैं, वो अकेलापन नहीं लाना पड़े इसके लिए हम लोग पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करते रहते हैं, हर चीजें करते रहेंगे। जबकि आपको अल्टीमेटली उस अकेलेपन से आपको मिलना है, उसी को आपको ना बिल्कुल दिल से आपको लगाना है। जिस दिन आप लगाना सीख जाओगे ना, यू विल चेंज्ड, एकदम चेंज हो जाओगे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। आई एम ऑल्सो बिकमिंग दिस पर्सन स्लोली। यस यू विल बी बट आई नो यू विल बी, हो जाएगा। क्योंकि बहुत अपने आप से जो मिलना होता है ना, कि यू डोंट नीड एनीथिंग, आपको किसी चीज पे आप डिपेंड नहीं हो कि वो चीज रहेगी तभी आप जिंदा रहोगे, वो चीज रहेगी तभी आप रहोगे, नहीं। ईश्वर ने आपको अकेले ही भेजा और अकेले ही ऊपर लेके जाएगा। आप किसी के साथ में देखो ना, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो प्यार है, ये है वो, सारी सब चीजें, क्या दोनों साथ में जाते हैं? नहीं जाते। कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा? हम दुनिया में अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, कौन नहीं होता ना। तो मतलब ये सारी की सारी सब चीजें ना, मतलब ऐसा नहीं है, क्या पता कौन पहले जाए, कौन किस वक्त जाए। तो ठीक है, अपने कर्मा करो, आपको जो जो चीजें करनी, डू ऑल दोस थिंग्स, बट ऐसा नहीं कि लेकिन आपको चीजों के साथ अटैच हो जाना, रिलेशन के साथ अटैच हो जाना, डोंट। वो आपको स्ट्रेंथ देने वाले, आपकी वीकनेस नहीं बननी चाहिए। वो सब चीजें आपकी वीकनेस नहीं बननी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, आपके साथ पावर आपका, लेकिन आपकी वीकनेस, जिस दिन आपकी वीकनेस बनना शुरू कर देना, कोई भी चीज हो, चाहे वो चीज हो, रिश्ता हो, आप प्लीज सोचो, एक बार आप जरूर से जरूर सोचो कि क्या सचमुच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, US3NRNM 406, हेलो eric.nz, हेलो, काफी मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड से भी दोस्त जुड़ रहे हैं, हेलो। तो यस दोस्तों, तो वही लेके हम लोग बातें करें कि ये इंपॉर्टेंट है, हमें किसी न किसी जगह पे इस एक चीज को भी सोचना पड़ेगा। और आजकल के टाइम पे दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज है, जो मतलब हम जैसे बहुत सुन रहे हैं आजकल, इतनी कम एज में सब चले जाते हैं ना,
बहुत जल्दी एज में चले जा रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में शेफ अली जरीवाला, जिसको देख के हम लोग बड़े हुए सिर्फ इतने, मतलब सब गाने वाने सब ये सब चीजें, मतलब और भी सब, मतलब कितने कम एज में सब जा रहे हैं। मतलब 42, ये कोई एज नहीं होती जाने की, मतलब इतने कम एज में जा रहे हैं। क्यों, क्या कमी रह रही है? हम बाहर से भी दिखते हैं कि फिट है, बिल्कुल फिटनेस फ्रीक है, बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत अच्छे अपने को मेंटेन किया है, सब कुछ किया है ना। और जैसे कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला, वो भी, और भी कई सारे लोगों को हम देखते हैं कि मतलब अर्ली 40s में चले जा रहे हैं वो लोग, 30s में चले जा रहे हैं। वाई, जबकि फिटनेस फ्रीक है, अच्छी खासी हेल्थ है, सब कुछ है, बढ़िया है, सब कुछ फिटनेस है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो बॉडी के बाहर काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जो है, यानी आपका जो मन है, आपकी जो मेंटल, आपकी जो हेल्थ है, उस पे काम नहीं कर रहा कोई भी। खाली सिर्फ ना दिखावे के लिए जिए जा रहे हैं, फिटनेस फ्रिक बन रहे हैं, अपनी बॉडी को दिखा रहे हैं, अच्छे डोले सोले, अच्छी बॉडी, अच्छा सब कुछ, ये पहनना वो पहनना, आउटफिट है, ये है वो है, सब कुछ, मतलब जस्ट शोइंग एवरीवन। ठीक है, आप बनो, अच्छी बात है। देखो, इतनी अच्छी बॉडी मिलना हर किसी के लिए इतना ईजी नहीं होता, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ दिखावे के लिए कि मैं भी, जितने लोग जा रहे हैं जिम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एवरीथिंग, बट व्हाट वी आर डूइंग, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, रियल में अपने आप को हम ठीक नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बाहर से कैसे दिख रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस हमारी कैसी रह रही है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर मेंटल हेल्थ। एक्चुअली हमारे मन के अंदर कितनी उलझने चल रही है, हमारे मन के अंदर कितने दुख तकलीफ चल रहे हैं, हमारे कितने अंदर ट्रॉमा है, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स। उनको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हमारे मन के अंदर जो चीजें दुख तकलीफें हो रही है, वी आर नॉट एड्रेसिंग दोज थिंग्स। हम सिर्फ बाहर की दुनिया, क्योंकि बाहर के लोग हमें देखेंगे, हम नई ड्रेस ऑर्डर कर रहे, ये कर रहे, ये पहन रहे, वो पहन रहे, दिखा रहे, हम यहाँ है वहां है। सिर्फ दिखावा नहीं करना दोस्तों, जीवन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, आपको अपने लिए जीना है। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को आपको ठीक करना है। बाहर की हेल्थ तो आपकी दिख रही है, आप अच्छे से खूब मेहनत कर रहे हो, सब कुछ करके आप ठीक कर ले रहे हो, लेकिन इंटरनल क्या, इंटरनल मन के अंदर जो उलझने हैं वो उनको कैसे निकालोगे? वो तब निकलेंगी जब आप अपने साथ में ना वक्त दोगे, अपने आप को प्यार दोगे, सेल्फ लव करोगे। आप बोलोगे दीपा यार ये जिम जाना, ये सब करना, ये सेल्फ लव का पार्ट नहीं है? पार्ट है, ये भी पार्ट है। किसको दिखाने के लिए? आप अपने आप को देख के खुश होते हो, तो फोटोज लगाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन लोग उनको देख के खुश होते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आपको तारीफें करते हैं, लेकिन उसी मन के अंदर कितनी उलझने कभी आपने अपने साथ बैठ के देखा है? कभी आपने समझा है कि आपके अंदर क्या तकलीफें चल रही हैं? हो सकता है आप इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन दुनिया में इतनी सब चीजें हो रही, आप इतनी सब चीजों को आप करने जाओगे, आप दिखावे के लिए जाओगे। उन्होंने अच्छी फोटो डाली, उन्होंने ये बढ़िया डाला, मैं भी मेरा कुछ तो डालू। दोस्तों के बीच में ना वो पीयर प्रेशर बोलो, कुछ भी बोलो, एक ना अपने आप को फील करते हो कि नहीं, आई हैव टू डू दिस, दो थिंग्स, यू डोंट नीड। क्यों अपने ऊपर फालतू का बोझ डाल रहे हो? आपको जरूरत नहीं है। आप जो हो उसमें आप अपने आप को ग्रो करो। यू डोंट नीड टू सी पीपल। आपको लोगों को देख के अपने आप को नहीं देखना। आप तो ईश्वर की सबसे प्यारी कृति हो। ईश्वर ने आपको कंप्लीट बनाया है, ईश्वर ने आपको हर वो चीजें दी हैं। अभी क्या होता है, सिर्फ दूसरों को देख देख के हमारे पास जो है हम उसको भी नहीं अपना पाते, उसको भी ना गलत और बुरा समझते हैं। ऐसा होता है दोस्तों। जितनी मेरे पास आती है काउंसलिंग के जितने केसेस आते हैं, अल्टीमेटली सबके साथ वही प्रॉब्लम होती है, सब वही। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया ने ना हमें इस तरह से हमें वायर कर दिया है ना कि सिर्फ दिखावे पे जी रहे हैं हम लोग। ये नया कुर्ता लिया, नए इयरिंग्स लिए, नया ये लिया, वो फ्लॉन्ट करना, ये दिखाना, वो दिखाना, जस्ट फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, वो लाइक्स, उन सब चीजों के लिए। दुनिया यही नहीं है, जिंदगी सिर्फ ये सब चीजें नहीं है। जिंदगी में कुछ गहरी चीजें भी आपको समझनी है। अपने आपकी लाइफ को आपको सिंपल बनाना है। आप अपने ऊपर मेहनत करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप गरीबी में तो गरीबी में जी के उसी में मर जाओ, नहीं। आप गरीबी में आप अपने आप को ऊपर उठाओ, लेकिन आपके अंदर जो चीजें, उन्हीं कैपेबिलिटी से। दूसरों को देख देख के जबरदस्ती की चीजें करना वो कुछ नहीं है। डेथ इज ट्रूथ, लिव सिंपली, स्टे लॉन्ग। वाओ, दैट्स वंडरफुल रवि जी, वेरी नाइस रवि जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने। ओके, इशराफिल भी आया। इशराफिल हेलो भाई, क्या बात है, थैंक यू फॉर कमिंग। तो ये जो रियल चीज है ना दोस्तों, हम रियलिटी में हम लोग जीना भूल चुके हैं। एक्चुअली हमने सिर्फ बाहर की दुनिया को अपना लिया। तो ये जो जितना हम आजकल देखते हैं ना, कई सारे लोग पूछते हैं अरे यार वो तो इतनी बढ़िया बॉडी थी उनके, वो लोग जिम जाते हैं, वो लोग तो ये करते हैं, वो लोग तो वो करते हैं, फिर ऐसा क्यों हो गया यार? फिर क्यों कोई चला गया इतनी अर्ली एज? फिर कैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया? फिर कैसे ये सारी सब चीजें हो गई ना? चाहे वो कोई भी हो, सेलिब्रिटीज हो, छोटे एज के हो, क्यों?
क्योंकि दोस्तों हमने अपने मन के अंदर की उलझनों को हमने सुलझाया ही नहीं, अपने अपने मन को हमने ठीक किया ही नहीं है। सिर्फ बाहर की बॉडी को ठीक कर रहे हैं, मन के अंदर नहीं झांक रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मन के अंदर झांकना हमें सिखाता है योग। योग हमें झांकना सिखाता है अपने अंदर। योग की साधना में जब हम उतरते हैं, योग यानी कि योगा, जिसको चलो आजकल के लैंग्वेज को योगा बोल दिया। योग यानी कि जोड़ना। योग बॉडी, माइंड, सोल तीनों को जोड़ना, उसको योग कहते हैं, जिसको हम लोग योगा का रूप हमने दे दिया। वो जब हम जुड़ते हैं ना दोस्तों, रियल मायने में अपने आप से जुड़ते हैं, बॉडी माइंड सोल से। वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी 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 देख रहे हैं, न तो माइंड का और सोल का कनेक्शन कट है। तो जब हम सोल के साथ जुड़ के नहीं रहेंगे ना, ये जीवन जीना बेकार है। हम ऐसे ही जैसे आए थे ऊपर से, भगवान जी वैसे ही वापस बुला लेंगे। हमारी जो पैकेजिंग हमारी ओपन ही नहीं होगी। यानी ईश्वर ने हमें जो स्किल, हमें जो ब्लेसिंग्स देके भेजी है, हमारे लिए जो कुछ देके भेजा, हमारा गिफ्ट इस दुनिया में, वो हम ओपन कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सोल के साथ में करेक्ट नहीं किया। तो अपनी सोल के साथ में करेक्ट करना हमें योगा सिखाता है, और मैं अपनी योगा क्लासेस में यही सिखाती हूँ। वजन ठीक है कम होता है करते, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है हर एज के, वो 75 ईयर्स, मुझसे भी कई गुना बड़े उम्र में, बट फिर भी मैं उनको सिखाती हूँ। मुझे पता है, क्योंकि उस एज पे आते आते भी वो बहुत सारी सब चीजों की अवेयरनेस उनके अंदर नहीं है। आज भी वो उसी दुख तकलीफों में है। मेरा बेटा बाहर चला गया, मेरा बेटा मुझे देखता नहीं, मेरा ये नहीं करता, वो नहीं करता। मतलब उनकी भी जब मैं काउंसलिंग करती हूँ ना, तो मुझे समझ में आती है चीजें कि कितने दुखी रहते हैं लोग बाग। एक कैसे पैटर्न लेके ना वो 75 की उम्र तक पहुंच गया, 75 76 की उम्र तक पहुंच गया, बट वो सारी जिंदगी उन्हीं तकलीफों में रहा। उन्होंने एक बार भी जिया नहीं अच्छे से, और बहुत बड़ी पोजीशन पे है, बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए हैं वो। इतने बड़े बड़े कितने सारे, तो मेरे एक क्लाइंट है वो जो सेलिब्रिटी है, वो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत सारी, मैं नाम नहीं ले सकती उनका, लेकिन बहुत सारी जगह पे तो इतने सारे सब करते, मतलब दे आर माइंड सेट ना वैसे ही उनका। तो दैट टाइम मुझे समझ में आता है यार, ये बेचारे कैसे जीते होंगे, इनके साथ में किस तरह की चीजें होती होंगी। तो वो सारी की सारी सब चीजें ना, तो योग हमें अपने आप से जोड़ना सिखाता है, और मैं उसी चीज को सिखाती हूँ जितने भी स्टूडेंट, चाहे छोटी उम्र को बड़े हो, कि आप अपने आप से जुड़ो। रियल मायने में आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो, तभी आप जी पाओगे, तभी आपको जीने का ना असली मजा आपको आएगा, तभी आप सीख पाओगे। नहीं तो दोस्तों सिर्फ आधी अधूरी जिंदगी, जो मैंने कहा हम अपनी पैकेजिंग खोल के जाएंगे नहीं, वो ऐसे के वैसे ऊपर वाले ने हमें पैकेट करके भेजा हमें नीचे, वो पैकेजिंग वैसे के वैसे ऊपर चली जाएगी। अपने आप को जी नहीं पाएंगे इस दुनिया में, वो सुख, वो आनंद की हम ना अनुभूति कर ही नहीं पाएंगे। बहुत जबरदस्त है। मतलब मैं ये सब बोलना जब शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कितने दुखी इस दुनिया में, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सचमुच सच्चाई जानते ही नहीं कि कैसे वो ना एक मैट्रिक्स में जी रहे हैं। बहुत तरह की चीजों को ना वो ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बट दे कांट डू। तो दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने अकेलेपन से घबराना नहीं। आपका अकेलापन ना आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट करवाएगा, आपको अपने आप से मिलाएगा। तो बीइंग ऑनेस्ट रहना है बच्चों। कोई जरूरत नहीं है आपको झूठी मुट्ठी का दिखावा करने के, भैया जो है सो है, बस बढ़िया, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। और जब हम ऑनेस्ट होते हैं ना, जब हम सच कहते हैं, तो हमारा ना बोलने का ना पावर ही अलग आता है। जब हम सच बात करते हैं, जब हम झूठ कहेंगे, तो हम यहाँ वहां ताकेंगे, कुछ करेंगे ना, हमारे शब्दों में भी वो नहीं रहेगा। जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कई सारे ना बहुत माहिर होते हैं झूठ बोलने में, मैनिपुलेटिंग करने में, सब चीजें करने में, मगर वो भी कहीं ना कहीं उनका भी ना गला कांपता है किसी किसी जगह पे। हाँ, हो सकता है बहुत सारी जगह पे जीत लेते होंगे, 10 में से 8 जगह वो बिल्कुल एक्सपर्ट होके आराम से कर लेते होंगे, लेकिन जहां वो 2 जगह आती, जहां किसी पावरफुल इंसान के सामने आपका पाला पड़ेगा, आपकी आवाज कांप जाएगी। कितने बड़े मैनिपुलेटर हो आप, नहीं कर पाओगे। तो मैं वही कह रही दोस्तों, बहुत चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ना किसी एक जगह पे आपको वो सब चीजें आपको फील होंगी, तब आपको पता चलेगा कि आप रियल मायनों में आप क्या हो। तो बीइंग ऑनेस्ट ना, हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा ये झूठ को, क्योंकि हम झूठ अगर कहेंगे, सबके सामने एक अलग अपना मुंह रखेंगे, अलग एक मास्क पहनेंगे हमेशा, तो हमें लगेगा वो उसके सामने ये फेस, उसके सामने ये फेस, उसके सामने ये फेस। वाई, क्यों इतनी दिमाग में इतनी टेंशन पालनी, क्यों? बी यू, जो हो सो हो, ठीक है भाई, हम कैसे ही हैं, और वो सामने वाला भी समझ जाएगा। तो आपको तो चेंज होना पड़ेगा उस एक जगह पे। बीइंग ऑनेस्ट दोस्तों, तो अपने साथ ऑनेस्टी बरत रहे हो, औरों के साथ ऑनेस्टी बरत रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ काइंडनेस। ये भी एक ध्यान होता है दोस्तों, ये भी काइंडनेस है, ठीक है। बहुत डीपर हो गया ना। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिंग विद इम्पैथी। इम्पैथी तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे छोटी छोटी चीजों में ना हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब कोई जैसे जिसके जो भी हमारे आसपास, क्योंकि हम देखो कहाँ दुनिया में कहाँ ढूंढने जाएंगे, हमें जो अपने आसपास पहले लोग मिलते हैं हम उनको ही हेल्प कर सकते हैं पहले।
तो अपने अंदर वो एम्पैथी रखनी जरूरी है। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे ने कुछ गलती कर दिया, कुछ ऐसी चीजें हो गई, कुछ और तरह की बातें हैं, तो उसमें हम उसे पूरे गुस्से में हमने चिल्ला दिया उसको पूरा ऐसे करते करते, लेकिन हम पहले उसकी बात को सुन लेते। ठीक है, उस टाइम गुस्से में कह देते तो कोई बात नहीं, बाद में आप उसको सुनो, उसने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसी चीजें हुई, कौन सी ऐसी तकलीफ हुई, कौन सी ऐसी दिक्कतें आई जिसकी वजह से करना पड़ा। घर पे भी कह रहा था, दूसरे सामने वाले का पॉइंट ना समझने के लिए यहाँ थोड़ी जगह रखो। ऐसा नहीं कि गुस्से में उबल गए आप, उबलना नहीं है आपको गुस्से में, आपको सोचना है। देखो सामने वाला भी ऐसा तो नहीं है, वो भी तो कुछ सोच समझ के उसने किया होगा, तो क्यों किया, डोंट वरी, जस्ट थोड़ा शांति रखो, थोड़ा शांति रखो। इसीलिए बोला जाता है कि जस्ट काम डाउन, क्योंकि जब हम सही और शांत होते हैं ना तो हम चीजों को ना सही से ना देख पाते हैं। गुस्से में तो अब देखो, अब जब पानी, नदी का जब पानी होता है या पानी जैसे ऐसे हिल रहा होता है पूरा, तो हिलते हुए पानी में आप अपना ना फेस नहीं देख पाओगे, अपनी तस्वीर नहीं देख पाओगे। जब पानी रुक जाता है, शांत हो जाता है, तभी आप अपने आप को देख सकते हो, होता है ना ऐसा। तो जब गुस्से में आप बिल्कुल ऐसे हो रहे थे तो उस टाइम तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब फॉगी हो जाएगा आपकी नजरों के सामने, यू कांट सी एनीथिंग, आपको सिर्फ गुस्सा चढ़ रहा है। लेकिन जब शांत हो जाता है गुस्सा, देखो हम सबके साथ ऐसा, जब शांत हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चे के पास जाएंगे, पूछेंगे वो क्या हुआ, क्या बेटा बोलो। उस टाइम तो कूट काट लिया, छेद वेद लिया, फिर बाद में जाते बेटा क्या हुआ बताता, तब वो जब बताता मुझे लगता है क्यों कूटा बेचारे बच्चे को, होता है ऐसा। मतलब मम्मियों ने जो बेचारे 90s की औलाद है वो समझ गए, मतलब बाद में, लेकिन हमें तो कहाँ सुनने को मिलता था, हमें तो उल्टा और कुटाई होती थी, तो वो अलग चीज है। तो चलो, क्योंकि सही है। लेकिन कभी कभी देखो बड़ों के साथ भी ऐसा होता है हमारा ना, कि मतलब चांदनी हंस रही है आइसोलेशन इज बेस्ट। आइसोलेशन भी कभी कभी जरूरी है, अपनी एनर्जी को बचाए रखने के लिए, अपनी ऑरा को ना और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये भी जरूरी है कि ना हम उस एक जगह पे भी हम समझे, थोड़ा सा एम्पैथी रखें किसी भी के लिए भी, कुछ भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या पता उसने भी, जस्ट थिंक अबाउट देम ऑल्सो ना, बिकॉज उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो जरूर उनकी भी कुछ सोच होगी, सुन लो क्यों किया है, हो सकता है वो गलत हो तो आप उनको समझा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आते बस शुरू हो गए, ऐसा नहीं करो। तो ये भी आपकी एक दयालुता है, ये भी आपका एक ना, आप किसी के लिए काइंडनेस आप दिखा सकते हो। तो काइंडनेस के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं दीपा यार हमने काइंडनेस क्या, वो तो इतना बेकार आदमी निकला, उसने मेरे साथ ऐसे गलत कर दिया, उसे तो ये किया वो किया, बहुत सारे लोग। तो वो काइंडनेस को भी आप कैसे आप सोच सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो काइंडनेस में एक्चुअल में आते हैं, जो आप उसको उस तरह से सोच सकते हो। तो उसको लेकर हमने बातें करी थी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि क्या क्या हमने डिस्कशन किया, क्या क्या बातें करी है। ओके, तो सबसे पहला तो ये काइंडनेस, ये सब चीजें नहीं है। जैसे कि नंबर 1 हमारा कि मेकिंग बिग प्रोमिसेस, बड़े बड़े लंबे लंबे प्रोमिसेस कर दिए, झूठे वादे नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसको। फ्लैटरिंग पीपल, लोगों को जबरदस्ती उनको तारीफें करनी नहीं है, उनको जबरदस्ती उनके पीछे लग लग के उनको बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट काइंडनेस ना। आप थोड़ा सा समझदारी से चीजों करो। बीइंग ओवरली नाइस, कोई इतना भी ओवरली नाइस आपको होना नहीं है कि लोगों को सब चीजें कर करके दे रहे हो, ये है वो है। नो नो, यू डोंट नीड टू बाबा, डोंट नीड टू। ठीक है, काइंडनेस एक्चुअल में क्या है? काइंडनेस एक्चुअल में है कि आप रियल सपोर्ट आप किसी को दो, अपना दोस्त है, यार है, कोई आपका कोई करीबी है जिसके साथ आप हो, तो उसको रियल सपोर्ट आप ऑफर करो। अगर हो सकता है उसको पैसे की जरूरत है तो शायद आप पैसे दोगे, हो सकता है उसको मोटिवेशन की जरूरत है तो मोटिवेशन दोगे, हो सकता है उसको साथ की जरूरत है, साथ दोगे। तो कहीं ना कहीं तो रियल में उसको सचमुच जरूरत है। ठीक है, अब सोचो मेरे पास, मुझे लोगों की ज्यादा जरूरत है, मेरे काम के लिए चाहिए। अब कोई मुझे, हाँ मैं तेरे साथ हूँ यार, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, चिंता मत कर। अरे तो फोन में से चिंता मत कर, मैं तो इतना काम बिखरा पड़ा, वो कौन करके देगा? नहीं तो कहे अच्छा काम है, रुक मैं 3-4 लोगों को भेजता हूँ, तेरा काम हो जाए। तो मुझे किसमें ज्यादा हैप्पीनेस होगी? जब मेरे दोस्त ने बोला कि भाई मैं हूँ चिंता मत कर, और वो बोलता है रुक मैं तेरे भेज के देता हूँ, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। तो मेरे तो वही काइंडनेस हुई। तो मतलब जो रियल आपको सपोर्ट आपको चाहिए ना लाइफ में, वो आपको दे। ठीक है, छोटी छोटी आपकी ना जो कामयाबी है उनको सेलिब्रेट करें, यानी कि सेलिब्रेटिंग अदर्स विंस, आपको उनको भी आपको सेलिब्रेट करना है। चांदनी तो हंसती रहती है, बेटा क्या इतनी हंसी आ रही है? एक्चुअली मुझे ऐसे थोड़ी बात करने की आदत है, मतलब बीच में पंच लाइन मारा, कुछ मारा, इस तरह से ऐसी थोड़ी सी बातें करती हूँ मैं। ओके, तो आपको सेलिब्रेट करना है अपनी छोटी छोटी कामयाबी को। आपके जो दोस्त है जो आपकी छोटी छोटी कामयाबी को आपके साथ में ना सेलिब्रेट करते हैं, वो रियल मायने में आपको प्यार करते हैं। ठीक है, और ट्रूली लिसनिंग बहुत जरूरी है। एक अच्छे प्यारे कान और कंधा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि सबको नसीब नहीं होता एक प्यारा सा कान, एक प्यारा सा कंधा, जो कि कंधे पे आके ना आपको बता सके अपनी तकलीफें, आपके कान में आके आपको बोल सके अपना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बन सकते हो किसी का, तो प्लीज जरूर से जरूर बनो। ओके,
ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडिंग अप फॉर अदर्स। दूसरों के लिए खड़ा होना सीखो। लव लिसनिंग यू। ओके, अरे तेरा एग्जाम्पल सुन के अच्छा, मेरा एग्जाम्पल सुन सुन के यही ऐसे ऐसे काम करता है, तो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि यही सब करता है ना खुद भी, तो जो करता है वही सब चीजें बोलता है। यहाँ एकदम बिल्कुल प्योर ओरिजिनल, ऐसा नहीं। ओके, तो दूसरा क्या है दोस्तों, स्टैंडिंग अप फॉर अदर्स। मतलब दूसरों के लिए ना आपको मतलब रहना है दोस्तों। वहां पे उस एक जगह पे हो सकता है सामने वाला कुछ बोल नहीं पा रहा है, उस एक जगह पे वो शायद कुछ कह नहीं पा रहा है, तो आप उसके लिए आप आवाज बन सकते हो उसकी, क्योंकि उसकी जब आवाज आप बनोगे ना तो उसकी आवाज से आप अपनी आवाज को पा जाओगे। बहुत गहरा है ये, मगर होता है ऐसा, हमारे साथ होता है ना, बिल्कुल होता है। देखो कभी कभी ना मैं कोई एग्जाम्पल दूं इसका, कभी कभी हम बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं चीजों को लेके ना। कोई हमारा दोस्त है, फोन किया, यार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है यार, देखना क्लाइंट ही नहीं मिल रहे हैं यार, क्या करूं, मार्केट बहुत ठंडा है यार, दुखी हो रहा है, ये है वो है। आप उसको क्या एग्जाम्पल दोगे, आप बोलोगे अरे चिंता क्यों कर रहा है, अरे थोड़ा सा सीजन अभी जा रहा है थोड़ा सा ऐसा, बट तू चिंता मत कर, इस खाली सीजन को ना तू अपने लिए आगे के 2 महीने के लिए तैयार कर ले, तू और ये कर ले वो कर। मतलब आपने अपना ज्ञान उसको बांट दिया, तो वो क्या क्या वो थोड़ा सा उसका एनर्जी उसकी हाई होगी, वो थोड़ा खुश हो गया कि हाँ यार मैं चल अच्छा। लेकिन जहाँ थोड़ी देर पहले आपने तो घर में इतने आपने बवाल किया था, इतना आपको गालियां पड़ी थी, ये नहीं है वो नहीं है ऐसा वैसा, लेकिन जब आपने उसको समझाया कुछ चीजें ना, तो वो चीजें आप तक भी आके इम्पैक्ट कर रही कि हाँ यार सही बात है, अभी छुट्टियों का टाइम है तो आई कैन डू स्टडी ना, थोड़ा ज्यादा पढ़ सकता हूँ मैं, और फिर बाकी आगे 2 महीने बाद मेरे एग्जाम से थोड़ा अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो समवे ना किसी भी तरह की सिचुएशन हो, वी कनेक्ट आवर सेल्फ विद देम ना, बिकॉज हम लोगों को जब समझाते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि हम सुन रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग ना, जब बात करते हैं तो हम सुनते हैं उनको, तो वो हमें वो सुनाई हम खुद करते हैं। हालांकि जब अपने आप को अंदर अंदर बोल रहे होते हैं ना, वी कांट लिसन, बहुत कम सुन पाते हैं, बट हम लोग जब आवाज के साथ किसी और को समझा रहे थे तो तब हमारे कान जो उनको सुनते हैं ना, उनका इम्पैक्ट एक अलग ही आता है। थोड़ा टेक्निकल है, समझ के देखना इस एक चीज को, बिकॉज आई नो मैं माइंड रिवायरिंग भी कराती हूँ लोगों की, तो इस वजह से थोड़ा ऐसा आपको समझा रही हूँ, बट आप समझ पाओगे दोस्तों इस एक चीज को। बिकॉज क्या होता है कि हम दूसरों को जब समझाना शुरू करते हैं तो हमारे लिए भी ईजी हो जाती चीजें, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको दूसरों के लिए आवाज जरूर बनना है, कहीं ना कहीं वो आवाज आपकी अपनी बन जाएगी। ऑलराइट, और दूसरा क्या है दोस्तों, आपको गिविंग स्पेसिफिक प्रेज, आपको उनको सही तारीफें आपको करनी है उनकी, ऐसे नहीं कि झूठी मूठी कह रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वाह दीपा तुम्हारा येलो कुर्ता तो बड़ा मस्त है यार, कहाँ येलो है, झूठी तारीफें, मतलब सिर्फ तारीफ करने के नाम पे कुछ भी, ऐसा नहीं। जो सही है ना, जो आपको स्पेसिफिक लगता है आप वो करो, क्योंकि लोग इतने कोई पागल नहीं है कि वो आप बोलोगे अच्छा ओके ओके वो समझ जाएंगे ना, तो काहे के लिए बी यू, ठीक है। कोई झूठी मोटी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक रहो, ठीक है। रिमेम्बरिंग द डिटेल्स, अच्छा ये मिस हो गया क्या मेरा पॉइंट, ओके। रिमेम्बरिंग द डिटेल्स, कुछ कुछ जैसे हम छोटी छोटी चीजें याद रखते हैं, किसी का कोई ना कभी कोई हमें मिला पार्टी में कहीं पे, कुछ हमने उसका नाम याद रखा या कुछ संभाल के रखा, उससे फिर नेक्स्ट टाइम कभी मिला, अच्छा आपका नाम ये, अच्छा आपने ये पहन गया, अरे तुमको याद है, तो ये भी काइंडनेस। हम कई बार हो जाता है ना, कभी कभी ऐसे लोग हमसे टकराते हैं जो आके बोलेंगे अच्छा आप तो वही है ना जो आपने वहाँ पे एंकरिंग कर रहे थे उस प्रोग्राम में, वाह बहुत बढ़िया था किया था आपने तो हम सोचते अच्छा मतलब लोगों ने मुझे देखा, मतलब बहुत दिन पुरानी इंसिडेंट है ये, ठीक है, और वो आके उसने बताया, तो आप खुश हो गए मन में, हाँ मेरा तो ये, तो रियल तारीफ करें क्योंकि आप थे वहाँ पे। तो मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको। मेरे साथ में क्या हुआ, मतलब मैं एंकरिंग वगैरह भी करती हूँ समटाइम जब मौका मिल जाता है, तो ऐसे ही था एक, तो मैंने जब स्टेज से उतर के आया है ना, हम लोग चल बात कर रहे थे, तो वहां पे एक लेडी थी, तो उन्होंने मेरे पास में आया, आके मुझे बोला कि तुम्हारा एंकरिंग तो बहुत अच्छा है, तुम अच्छा बात कर लेता है। मैंने बोला ओ थैंक यू, थोड़ी एजर थी ना, मैंने हाँ थैंक यू। तो उनको बोला कि लेकिन ना एक काम करना तुम, मैंने सोचा क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोलो, तो बोला तुम ना बहुत ज्यादा बोलता है, तुम्हारा इतना पैना पैना आवाज आ रहा था माइक से, अगली बार थोड़ा धीरे बोलना। तो मतलब ऐसे बोला, तो मैंने उनकी तरफ देखा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उस लेडी से नाराज हो सकती हूँ कि सारे लोगों ने तो मुझे आके इतना अप्रिशिएट किया, इतना तारीफ किया, वाह दीपा इतनी मुझे अप्रिशिएट करके तालियां बजा, मैं इतना सब कुछ ना आके एवरीबडी वाह वेल डन वेरी गुड बहुत बढ़िया ये वो, या फिर दैट शी वाज द ओनली सिंगल लेडी जिसने आके मुझे ऐसी बातें कहती। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं हैप्पी हो सकती हूँ या मैं उससे नाराज हो सकती हूँ कि देखो तो इसको कुछ ज्यादा समझ में आया कि मेरे को, उसके बाकियों को नहीं समझ आया, इसको पता है। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, क्योंकि हमारा दिमाग तो ऐसे ही काम करता है, अगर मैंने दिमाग में नेगेटिव भाव रखा तो मेरी जो जितनी सब कुछ दिमाग और खराब हो जाए, तो मैंने क्या किया उसको चेंज किया, अपने अंदर की कैसेट को मैंने चेंज किया, अपने अंदर के उसके सिस्टम को मैं बदला। मैंने मन में सोचा, फिर पता मैंने क्या कहा, मतलब ये तो मैं सोच रही इतना सब कुछ, लेकिन मैंने उनको जवाब क्या दिया, मैं बोला थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे बात बताई है ना बहुत जरूरी और काम की बात थी,
और ये बहुत सही है कि एटलीस्ट सर मुझे सबसे बढ़िया लगी आपकी ऑनेस्टी, एकदम बिंदास आपने मुंह पे आके मेरे को सामने आके बोला कि तुम्हारी आवाज ऐसी थी, बहुत ये बहुत अच्छा, मेरे लिए बड़ा अच्छा फीडबैक है कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं लोगों के कानों में कर्कशा की तरह नहीं चिल्लाऊं उनके साथ में, मतलब जब वो बात सुन रहे हो तो मैं धीरे धीरे सॉफ्टली उनके साथ में बात करूं। थैंक यू सो मच, आपकी ऑनेस्टी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने मुझे रियल फीडबैक दिया है। बाकी लोग तो पता नहीं सबने ऐसे ऐसे आके कहा, बट आपने बिल्कुल सही कहा मुझे, थैंक यू सो मच। जैसे ही मैंने बोला उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, ठीक है ऐसे, मतलब वो बेचारी एटीट्यूड में होती बोल के निकल गई। तो मतलब समटाइम्स ऐसा होता है हमारे साथ में ना कि सारी दुनिया आपको अप्रिशिएट कर रही होती, सारी दुनिया आपको कुछ भी कह रही होती, उस टाइम पे कोई एक बंदा निकल के आएगा आपको मुंह पे आके आपको बोलेगा बे क्या किया तूने ये है ऐसे। तो उस एक जगह पे वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कैसे टैकल करते हो, बिकॉज वो तो बोल के चली जाएगी, आपके ब्रेन का क्या फिर। तो आपको अपने ब्रेन को सही कैसेट आपको लगाने की वही प्ले होती रहे, है ना। तो जब भी कभी ऐसी चीजें होती है ना, तो मैं तो इसी तरह से उन सब चीजों को डील करती हूँ। तो मैं आपको भी सिखाऊंगी दोस्तों, अगर कोई आके आपको गलत बात भी कह जाता है ना, डोंट वरी, क्योंकि हमारा माइंड बहुत जबरदस्त है, ये इस तरह से वर्क करता है। अगर हमने उसके उन वर्ड्स को ना उस एक एनर्जी वाली को अगर हमने नेगेटिव यहाँ पे फीड कर लिया, वो होल डे हमारे दिमाग में ऐसे ही चलेगी। तो कभी भी क्रिटिसिज्म को ना हमें ना पोलाइटली और अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको कुछ मन में गलत नहीं करना चाहिए। इट्स ओके, क्योंकि देखो हर कोई देख रहा है ना, तो हर कोई अपने हिसाब से देख रहा है, अपने हिसाब से ऑब्जर्व कर रहा है। और ये तो एक हिसाब से देखा जाए तो मैंने जो बोला कोई गलत नहीं बोला, क्योंकि सारे लोगों ने आके सिर्फ झूठी मोटी तारीफ कर दी। हो सकता है किसी जगह में आवाज ज्यादा ऐसी हुई होगी तो आके उन्होंने मुझे बोला, तो उन्होंने सही वाला फीडबैक मुझे दिया। और दोस्तों आज के टाइम पे ना मतलब ये डिफरेंस करना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो इट्स गुड कि कभी ऐसा हो तो आप अपने ब्रेन की ना वो सही रखो, उसको गलत मत होने दो, उसको बोलो चलो अच्छी बात है किसी ने मुझे सही बात बोली है, ठीक है। तो भाई एक प्यारी सी बात थी। और हाँ, और पॉइंट काफी सारे दोस्त जुड़ गए, क्या बात है क्या बात है। वो चांदनी कह रही है यस लाइफ एक्सपीरियंस, लव लिसनिंग यू, यस लाइफ एक्सपीरियंस, ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग, वेरी गुड, ट्रू। अच्छा, लोनली रेड रेज आए हैं फिजी से, क्या बात है। फिजी वाले दोस्त तो अभी भी है, टेकिंग क्रिटिसिज्म एज अ कॉम्प्लीमेंट, एग्जैक्टली, बहुत सही कहा। एक आए हैं नेकर साटा, ओके, क्या बात है, बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त जुड़े। तो दोस्तों यस, मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट बचा है बीइंग ऑनेस्ट। आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, जैसे उन्हें ऑनेस्टी के साथ में आके मुझसे बात किया और बिल्कुल सही कहा, तो वो ऑनेस्टी से बोला, तो मैंने भी उनको बहुत दिलों से उस चीज को समझा, मैंने लिया उनको कि ठीक है आप बिल्कुल सही कहा। एटलीस्ट आपने मुझे आके अपनी ऑनेस्टी से अपना ना फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस, मैं नेक्स्ट टाइम इससे ध्यान रखूंगी। तो ऐसे सामने से आपको मिले तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। एंड एक्टिंग विद इम्पैथी, थोड़ी इम्पैथी रखो दोस्तों, ऐसा नहीं मतलब किसी के साथ भी कुछ भी मतलब गलत करो, थोड़ा सा मन में रख लो ना, अच्छे से किसी को भी हेल्प करना है, जो भी करना है जस्ट, ठीक है। तो भाई यही सब था आज। बहुत प्यारे प्यारे दोस्त जो बाद में आके जुड़े हैं, प्लीज जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद आप जाके जरूर से जरूर देखना दोस्तों। आपको अपनी डे टू डे की लाइफ में आपको बहुत तरह की परेशानियां जो आपको आती है ना, उन सबको देखते हुए एक प्यारा सा वीडियो है आज का, जिसमें आपको बहुत तरह के आपको डिफरेंस चीजों का समझ आएगा। और आप खुद भी अपनी रियल लाइफ में अपना सकते हो उन सारी की सारी सब चीजों को। बहुत प्यारे प्यारे टिप्स है, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, डेफिनेटली आपको काम आने वाले हैं। और ये है दोस्तों इसी बात के लिए कि हम में से बहुत सारे लोग ना काइंडनेस को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन सी चीजें काइंडनेस है, तो एक्चुअल में क्या क्या काइंडनेस है और क्या काइंडनेस नहीं है, दयालुता कौन सी नहीं है, उनको लेके डिस्कशन हुआ है और बहुत प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ में। तो प्लीज आप अगर जाके जरूर देखना, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। उसके अलावा दोस्तों मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टा हो, यहाँ पे तो जैसे हूँ ही, ठीक है, एंड फेसबुक पे भी हूँ। तो दोस्तों प्लीज आप लोग जाके जरूर से जरूर फॉलो करना। और ढेर तरह की चीजें दोस्तों आप जाके वहाँ पे सीख सकते हो, बहुत तरह की चीजें हैं जो पता नहीं कहाँ किसको जरूरत पड़ जाए, शायद ना आपके आसपास आप किसी को देखो, शायद किसी को जरूरत हो, तो हम इतनी काइंडनेस तो कर ही सकते हैं ना, उस तक ये वीडियो को पहुंचा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं, दिस इज योर चॉइस। अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि पिछला 1 घंटा हमने जो यहाँ पे बातें किया, 1 घंटा तो रखती हूँ, ज्यादा ही करती हूँ मैं हमेशा तो मुझे लग रहा है 1 घंटा होने वाला होगा, तो जितना हमने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया साथ में, बहुत ही अच्छी बातें करी, तो आपको लगता है कि यूजफुल है और लोगों तक शेयर होनी चाहिए, तो प्लीज आप जरूर से जरूर शेयर करना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो आपका कोई टॉपिक हो जिसपे हम लोग बातें करें, तो प्लीज आप जरूर से जरूर मुझे डीएम कर सकते हो, वरना इस पे भी कमेंट कर सकते हो वीडियो अपलोड होने के बाद में, और आप बता सकते हो कि यस दीपा हमें इस टॉपिक पे बातें करनी चाहिए। आपका मोस्ट वेलकम है दोस्तों, ठीक है। और वन मोर थिंग दोस्तों, यस वज्रासना योगा स्टूडियो की क्लासेस ओपन हो रखी हैं, जब भी आप चाहो, इवनिंग ऑनलाइन दोनों, इवनिंग मॉर्निंग सेशन भी है और ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है,
जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कितने गहराई से योग सिखाती हूँ, जीवन जीने का तरीका आपको सिखाती हूँ कि कैसे आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है। तो प्लीज आप जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पसंद हो। हमारी वेबसाइट भी है www.vajrasanayogastudio.com, वहां जाकर भी आप देख सकते हो, बहुत तरह की आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, और उसके अलावा यस प्लीज आप जरूर से जरूर शेयर करना। हमारा वज्रासना योगा स्टूडियो अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 18 जुलाई को। तो यस, आपके अगर कुछ हैं, आपके कुछ आइडियाज हैं, कुछ अगर देना चाहते हो, मैं जरूर चाहूंगी मेरी जो प्यारी जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे यहाँ आके सुनते हैं, जो इस प्यारी सी जर्नी में पिछले कितने सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हो आप लोग, तो ये दोस्तों मैं आप सबसे जरूर चाहूंगी कि आप अपने आइडियाज जरूर से जरूर शेयर करो। चाहे डीएम भी कर सकते हो, कोई अगर नहीं चाहता है कमेंट में आकर ना, डोंट वरी, आप मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हो और आप बता सकते हो। ठीक है, तो भाई यही सब था आज का प्यारा प्यारा सा आप सबसे बातें करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको फिर से नए ढेर सारी बातों के साथ में, नए ढेर सारी रोचक रोचक जानकारियां, रोचक रोचक अच्छी सी चीजें जो हमारी लाइफ में काम आ सके, प्रैक्टिकल चीजें। ओके चलो, ख्याल रखना अपना। प्रसाद जी आए हैं, और प्रसाद जी सो सॉरी आप लेट आए हो, बट कोई नहीं, वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप देख सकते हो। ठीक है, चांदनी करी ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यही सब था प्यारा प्यारा सा आप सबके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल मेरे दोस्तों, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।